गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री गुरुदेव आप सबको। अब समय है गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तन के सत्संग का। इस समय 7 बजे हम गुरुदेव के सिद्ध योग की बात करते हैं। सिद्ध योग से जो हमारे भौतिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में और बाकी साधना में जो परिवर्तन आते हैं या जो प्रश्न होते हैं हमारे साधकों के आपस में, उसे मिलजुल के हम समझने की कोशिश करते हैं, अपनी यात्रा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये ऐसा विज्ञान है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ है। और क्योंकि सारी चीज़ें नई हैं, पहली बार हो रही हैं सबके साथ, इसीलिए ये सारी चीज़ों को समझना, बैठना, मिलके बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो शाम को उसी बात पे रोज़ सत्संग होता है कि गुरुदेव के सिद्ध योग से आने वाले बदलाव की चर्चा की जाए, जो प्रश्न मन में खड़े होते हैं सबके सामने रखे जाए, अपनी दुविधा को दूर किया जाए और गुरुदेव के आशीर्वाद से मिलजुल कर आगे बढ़ा जाए। तो यही सत्संग का प्रयोजन है। और जो कुछ भी होता है गुरुदेव की इच्छा से होता है, उनके आशीर्वाद से ही सारे कार्यक्रम जो है उनके प्रति जो भी कोई कुछ करना चाहता है तो उनके आशीर्वाद और उनके प्रेम से ही कर पाता है। इसीलिए जो कुछ भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, वो श्री गुरुदेव की अनुमति या उनकी आज्ञा मानकर ही हम सब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरुदेव का जयकारा लगाएंगे मिलकर। तो जयकारा लगाते हैं सबसे पहले गुरुदेव का। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाधरनाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल्कि अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। सामने वाला लाइट बंद कर दो, रिफ्लेक्शन हो रहा है। जय गुरुदेव। चलिए जय श्री गुरुदेव, आप सबको जय श्री गुरुदेव। तो अब जो है सत्संग की शुरुआत करते हैं। अगर कोई भी गुरु भाई गुरु बहन बात करना चाहता है, चलो उससे पहले एक विशेष सूचना ये है कि इस साल गुरुदेव के अवतरण दिवस पे 24 नवंबर को पलाना धाम में बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। बहुत गुरु भाई बहुत प्रेम से और बहुत ही श्रद्धा भाव से इसका आयोजन कर रहे हैं। रोज़ वो बहुत सारा प्रचार प्रसार करते हैं। कुछ भाई देखने में मिलते हैं कि वो बहुत मयूर भाई हैं, और रोज़ एक सेशन भी होता है, 2 भाई करते हैं, गोहिल भाई हैं और उनके साथ और भी भाई हैं, मैं त्यागी जी हैं और भी हैं। मैं सबके नाम नहीं जानता हूँ क्योंकि मैं परिचित नहीं हूँ उनसे, लेकिन वो जितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन गुरुदेव के दर्शन के बारे में दे रहे हैं, गुरुदेव जी के बारे में बताते हैं, और जितनी श्रद्धा से वो लगे हुए हैं, क्योंकि वो गुरुदेव के साथ भी गुरुदेव का प्रचार प्रसार करते थे और अभी भी वो पूरी श्रद्धा से गुरुदेव के आशीर्वाद से लगे हुए। बड़ा ही अच्छा लगता है उनको सुनना और उनके माध्यम से गुरुदेव को जानना। बहुत बहुत मतलब प्रेम उमड़ता है गुरुदेव के प्रति जब ऐसे गुरु भाई प्रचार करते हैं, गुरुदेव की बातें बताते हैं। वो सारे मिलके एक बहुत अच्छा आयोजन कर रहे हैं पलाना धाम में, और अपने पूरे जोरों शोर से लगे हुए हैं, पूरी श्रद्धा से जितनी ताकत लगा सकते हैं उसमें लगे हुए हैं। हम अलग अलग जगहों पर बैठे हुए हैं और गुरुदेव का प्रचार प्रसार, उसके लिए जितने लोगों को वहाँ आमंत्रित कर सकें, नए लोगों को हमें करना चाहिए। उन भाइयों का उत्साह बढ़ाना चाहिए कि हम आपके साथ हैं, आप प्रचार प्रसार करो, आयोजन करो, हम आपके साथ हैं। और जो भी गुरु भाई गुरु बहन इस प्रचार कार्य में साथ देना चाहता है, उनका 18 तारीख से वो लोग वहाँ पर प्रचार प्रसार शुरू करेंगे। मेरे ख्याल से बीकानेर और आसपास के जितने भी एरियाज़ हैं उनमें वो प्रचार प्रसार 18 तारीख को शुरू करेंगे, जिसके लिए उन्होंने 2 नंबर भी दिए हैं कि उन 2 नंबरों पर आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो कि हम कैसे आपका सहयोग करें। तो मैं अभी उनको फ़ोन करता हूँ, आपके सेशन में ही अभी फ़ोन करेंगे उनको, और उनको बता रहे हैं कि हम इतने लोग हैं यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ताकि उन्हें एक तरह से ये कोई, देखिए हम कुछ कर तो नहीं सकते लेकिन उनको सहयोग तो दे सकते हैं, उनको ये तो बता सकते हैं कि हम आपके साथ हैं और हम लाइव सेशन से आपके लिए क्या कर सकते हैं, या फिर हम इतने लोग जुड़ते हैं, कोई हमारे लिए हमारे
प्रोस्पेक्टिव प्लेसेस की जगह से कुछ हो जो हम आपके लिए कर सकें, या गुरुदेव के प्रचार प्रसार में आपकी किस तरह से सहायता कर सके, हमें आप बताओ। तो मैं अभी फ़ोन कर लेता हूँ उस 2 नंबरों पे, देख लेते हैं क्या है और उनको बोल देते हैं, ठीक है भाई जी। हाँ जी, जय श्री गुरुदेव करण। हाँ भैया, इसी बारे में बात करनी थी मुझे आज, इसीलिए मैं आया था। हाँ जयतराम जी से भी मेरी बात हुई है, और जो 2 नंबर उन्होंने दिए थे मयूर सिंह जी ने, तो पता चला है कि 18 तारीख से प्रचार है, और बाद में तो काफी जने हैं, लेकिन शुरुआत के 2-3 दिनों में अगर 2-3 जन और आ जाएं तो बढ़िया है। तो आप भी ग्रुप में मतलब बता दीजिए, अगर कोई और इच्छुक को अपनी सेवाएं देने के लिए, प्रचार कार्य के लिए, तो वो 18 तारीख को आ जाए, और मैं भी वहां पर 18 तारीख को जा रहा हूँ। अच्छा, तो कोई साथ में मिल जाए। मैं तो हम तो सिर्फ इतना है, क्योंकि देखो ये मैं अकेला नहीं हूँ इस समय बैठ के, अगर मैं फ़ोन करता हूँ तो ये मेरी तरफ से फ़ोन नहीं है, ये हम सबकी तरफ से है, जितने लोग इस सत्संग में जुड़े हुए हैं, ये हम सबकी तरफ से ही उनको एक ग्रुप की तरह मैं कॉल करना चाह रहा था, कि और कुछ नहीं तो उनकी हौसला अफजाई किया जाए कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो और हम आपके साथ हैं, और हमारे लिए अगर सेशन के माध्यम से हम कुछ कर सकते हैं तो हम ज़रूर करना चाहेंगे। इसीलिए मैं एक बार उनको कॉल करना चाहता हूँ। ये मैसेज जो है उनका, वो मैं एक बार आपको सुना भी देता हूँ सेशन में। आप उनका मैसेज एक बार, जिन्होंने नहीं सुना है, उनका एक मैसेज आप सुन लो। ओम श्री गंगानाथाय नमः। जय गुरुदेव। बाबा श्री गंगानाथ जी की कृपा व आशीर्वाद से पूज्य सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के अवतरण दिवस पर 24 नवंबर 2021 को पलाना में आयोजित होने वाले शक्तिपात दीक्षा व सिद्धयोग कार्यक्रम के लिए पलाना व आसपास के क्षेत्र में प्रचार प्रसार की शुरुआत 18 नवंबर गुरुवार से होगी। इसलिए जो गुरु भाई इस पुनीत कार्य में अपना समय दे सकते हैं, वे मोबाइल संख्या 9782245581 या 9214985738 पर कॉल करके बता सकते हैं। तो ये नंबर है, मैं इनको कॉल कर लेता हूँ। हेलो जी। हाँ जी, जय श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरा नाम राजशिव है, मैं आपको कलकत्ता से फ़ोन कर रहा हूँ। जी, कहाँ से? कलकत्ता से फ़ोन कर रहा हूँ। अच्छा, जी जी बोलिए। हाँ जी, मैं एक्चुअली, हम लोग मिलकर शाम को रोज़ सत्संग करते हैं गुरुदेव का। जी जी, आपका नाम मैंने सुना है। हाँ जी हाँ जी, तो हम लोग करीबन अभी भी जुड़े हुए हैं, मैं आपको लाइव सेशन से ही फ़ोन कर रहा हूँ। अच्छा। तो इस समय भी हम यूट्यूब के माध्यम से और गूगल मीट के माध्यम से करीबन 50 लोग जुड़े हुए हैं इस समय। जी जी। तो मैं इसीलिए फ़ोन कर रहा हूँ। पहले तो मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ आपको कि जो भी प्रचार प्रसार आप कर रहे हो बहुत अच्छा हमें लग रहा है, जानकारी बहुत अच्छी प्राप्त हो रही है। बधाई हम सभी को है, सभी गुरु भाइयों को मिलकर काम करना, और ये कार्यक्रम हम सब का है, किसी विशेष व्यक्ति विशेष का नहीं है, और इसके आयोजक मात्र और मात्र गंगानाथ जी, और कोई नहीं। हाँ जी हाँ जी, ठीक है ना। हाँ जी। तो इसलिए मैं आपको भी बधाई है कि सभी हम सबका कार्यक्रम है। हाँ जी। इसमें हमारा एक ही उद्देश्य है कि गुरुदेव का जो दर्शन है, हाँ जी, ये विश्व पटल पे जाए, और जो गुरुदेव ने जो वर्ड बोले हैं उनका एक एक शब्द, हाँ जी, मतलब धरातल पे सत्य प्रमाणित हो। हाँ जी। ये हमारा एक सबका मकसद होना चाहिए, एक मेरे और किसी व्यक्ति विशेष का इसमें कुछ नहीं है। हाँ जी हाँ ठीक जी, है ना। हाँ जी, मिलजुल के ही काम करने से तभी हम एक तरह से एक साथ जा सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता था, मुझे तो मालूम नहीं था 18 तारीख से शुरू, तो मैंने अपनी टिकट बुक करवाई 21 तारीख को, 22 दोपहर को मैं पहुंचूंगा। कोई बात
नहीं, 21 को आ जाओ। पहले कार्यक्रम, पहले क्या है कि हम लोग 2 दिन तो होर्डिंग वगैरह लगाएंगे वहाँ पे। अच्छा अच्छा। तो होर्डिंग में ज्यादा कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। अच्छा। कार्यकर्ता जब जरूरत पड़ती है कि जब पंपलेट का कार्य स्टार्ट होगा, गाँव घूमने का। हाँ जी हाँ जी। तो पलाना के आसपास जो 10-15 गाँव है उसके और पलाना खुद, हाँ जी, इसका जो प्रचार है उसमें कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ेगी, तब तक आप लोग सारे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी हाँ जी। और हम लोग जब आ रहे हैं, जो ट्रेन आएगी वो जो ऑब्वियसली बीकानेर आएगी, जहाँ जहाँ से भी हम लोग आ रहे हैं, तो बीकानेर तो पहुँचेगी, तो काफ़ी लोग आएंगे जो बीकानेर आ रहे होंगे उस ट्रेन में। तो अगर ऐसा कोई लीफलेट हो, सॉफ्ट कॉपी अगर आपके पास हो जो आपने बनवाई हो, वो हमें आप भेज दो। हम सबको डिस्ट्रीब्यूट, जो जो बीकानेर आ रहे हैं लोग अपनी अपनी ट्रेन में उस लीफलेट को, पर्टिकुलर लीफलेट को जो 24 तारीख कॉपी शायद अभी बनी है नहीं, मैं पूछता हूँ, क्योंकि हमने दे रखा है उनको, एक गुरु भाई को इसके विषय में पूरी दे रखी है डिटेल। हाँ, तो वो उन्होंने बनाया है कि नहीं बनाया ये मुझे जानकारी नहीं है अभी, मैं अच्छा, पूछ के बता दूंगा आपको। अच्छा, आप मुझे बन जाएगी तो सॉफ्ट कॉपी देने से हम अपनी अपनी जगह पे प्रिंट करवा के आते समय अपनी अपनी ट्रेन में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो जो बीकानेर आ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। कॉल और किस कॉल आ रहा है? अच्छा, चलो कॉल आ रहा, कोई बात नहीं, बात करेंगे आप। हाँ जी। हाँ। अच्छा, तो ये एक चीज़ हो गई कि हम आते समय उसका प्रचार ट्रेनों में कर लेंगे, और 1-2 दिन जो भी हमें मिलेगा, 1-1.5 दिन, वो आके हम आपके साथ वहाँ पे फिजिकली भी प्रचार कर लेंगे। उसके बाद ऑनलाइन अगर कुछ ऐसा है, कोई वीडियो जो हम बना सके और उसको पेड प्रमोशन कर सकें बीकानेर के एरिया में, ऐसा कुछ प्लान आपने अभी कुछ है आपके पास के अभी नहीं है? नहीं, वीडियो के विषय में भी ऐसा कुछ है नहीं। बाकी क्या है कि होर्डिंग लगेंगे वहाँ पंपलेट बीकानेर के एरिया में, तो हम लोग जो गाड़ियों से प्रचार करेंगे वही है, पंपलेट जाएगा, वीडियो वाला कोई है नहीं सिस्टम। अच्छा, तो हम एक कुछ बना रहे हैं ऐसा प्लान कि फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से एक जगह निश्चित कर ली जाती है कि बीकानेर में एक वीडियो बना के सिर्फ बीकानेर में जितने भी लोग हैं उन सब तक वो वीडियो पहुंच जाए। तो वैसा एक प्रोग्राम बना रहे हैं। अगर आपका नहीं है तो फिर हम उस पर काम करेंगे और 3-4 दिन में डिटेल में आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो अगर वैसा आपकी तरफ से नहीं है तो इधर से बना लेते हैं प्रोग्राम, अगर आपकी तरफ से कुछ होगा तो फिर उसमें हम सहयोग कर लेंगे। नहीं, हमारे तो अभी कोई है नहीं, और भी क्योंकि ऊपर जो सुपरविजन सारा कुलदीप जी के पास में, उनसे बात किए बगैर तो मैं इस विषय में कुछ कह नहीं पाऊंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो हम अपना प्रोग्राम बना के रखते हैं। इन केस आप हमें कहते हो तो हम फिर उसको वैसे प्रमोट कर लेंगे। आप मतलब वहाँ के एरिया के हिसाब से वीडियो कैसे बनाएंगे, मुझे थोड़ा समझाना डिटेल, मैं समझ नहीं पाया इसको। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग जो होती है ना, ये हम बीकानेर में बैठ के अमेरिका में भी पर्टिकुलर किसी शहर में या देश में कर सकते हैं। वो तो ठीक है। हाँ, तो हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें ये बताया जाएगा कि इस दिन एक दीक्षा प्रोग्राम है गुरुदेव का जो निःशुल्क है, और उसकी थोड़ी सी चीज़ें बताएंगे। छोटा सा एक वीडियो 4.5 से 5 मिनट का, ज़्यादा लंबा नहीं। और अच्छा। उसको बनाने के बाद यूट्यूब पे हम उसको प्रमोट कर सकते हैं एरिया वाइज, सिर्फ उसी एरिया में ही वो वीडियो देखा जाएगा और अच्छा, कहीं अच्छा, ये समझ में, अब मुझे समझ में आ गया। हाँ जी, वो यूट्यूब में होता है, ऑप्शन होता है। हाँ जी, फेसबुक और यूट्यूब दोनों में होता है, और यही सबसे बड़े प्लेटफॉर्म है इस समय। और तो आप उसमें बना लोगे तो मैं आप तैयारी कर लो, मैं पूछ लूंगा। अच्छा, अगर इस तरह की पूछ के बता देंगे आपको। वैसे कोई आपत्ति नहीं है, आप प्रचार में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी करो, प्रचार में क्या समस्या है। अच्छा, चलो ठीक है। मैं फिर आज होगी है 7 तारीख, तो 11 तारीख तक इसको कुछ ना कुछ कर लेंगे, और मैं आपको एक बार वो वीडियो आपके साथ, मयूर भाई के साथ, आशा के साथ शेयर कर दूंगा, और मैं आपको पूरी स्ट्रेटजी और प्लान बता दूंगा कि हम ऐसे कर रहे हैं, ताकि 10 दिन एटलीस्ट वो ऑनलाइन वीडियो जिन सबके मोबाइल में वहाँ पर चला जाए। फ्री वाली जो मार्केटिंग है ऑनलाइन, ये पहुँचती नहीं है लोगों तक, एक्चुअली ये हमारे तक ही सीमित रहती है। तो इसको क्या है कि एक्चुअल में जो अभी टारगेट जो है उसमें राकेश जी जो अग्रवाल दिल्ली है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अच्छा जी, अच्छा। तो उनको उन्होंने क्या काम सौंप रखा है कुलदीप जी ने और उमेशा ने, क्योंकि इनके हैंडल दोनों ये दो ही है, सुपरविजन उमेश सिंह भाटी और कुलदीप रत्नों के पास में। अच्छा अच्छा, इन दोनों से बात करेंगे कि उन्होंने राकेश जी को कुछ अगर इस तरह का कुछ दिया है तो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, ठीक है, ठीक, और नहीं है तो फिर आप बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं भी एक अपनी तरफ से रेडी रखता हूँ बना के। ठीक है ना? ठीक है, चलिए। मैं यही बात करनी थी और सबको सुना देना चाहता था कि हम सब आपके साथ है प्रचार प्रसार में, और हम अपनी तरफ से पूरी हम सबका कार्यक्रम है। देखो, हाँ, गुरुदेव के विषय में एक मैं आपको बता दूं, हमारी अपनी मोनोपोली किसी तरह की नहीं होनी चाहिए, और हमें किसी अपना जो होता है नहीं, एक स्वार्थ जो अपने वो भाव नहीं होना चाहिए किसी तरह। गुरुदेव में समर्पित भाव के साथ कोई कार्यकर्ता साधक गुरुदेव को समर्पित करके, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है, सब काम करो। और एक गुरुदेव का जो मूल दर्शन है उसके साथ किसी तरह की छेड़खानी करके अगर कोई कार्यकर्ता तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। बाकी सारी चीजें करो, कोई करता है कहीं विश्व के किसी कोने में, कोई भी अगर गुरुदेव का दर्शन का प्रसार करता है तो किसी को आपत्ति होने का प्रश्न ही नहीं है। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है गुरु भाई,
ठीक है, चलिए, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय श्री गुरुदेव। चलिए, ये हमारे जैताराम गुरु भाई हैं, इनसे बात हुई है। तो प्रचार प्रसार आपने देख लिया है, उनकी पूरी बात आपने सुन ली है कि सबका मिशन है, सबको मिलजुल के गुरुदेव का प्रचार प्रसार करना है। और हो सके तो 18 तारीख को बैनर लगाएंगे, उसके बाद शायद 20-21 तारीख को गांव-गांव में जाके वो लोग प्रचार करेंगे। और आपको जैसे मैंने बताया कि एक ये प्लान है कि एक वीडियो बनाया जाए गुरुदेव के लिए, और उसे ऑनलाइन जो बीकानेर में जो लोग रहते हैं, जो बीकानेर के एरिया में है, जो आसपास के करीबन 25 किलोमीटर के एरिया में है या 50 किलोमीटर के एरिया में है, उस एरिया को निश्चित करके वहाँ पर उसको प्रमोट किया जाए, उस वीडियो को। और फ्री प्रमोशन चलती नहीं, चाहे आप यूट्यूब कह लो, चाहे आप फेसबुक कह लो। अगर आप डाल दिया वीडियो और आपने सोचा मैंने गुरुदेव का वीडियो शेयर कर दिया तो लोगों तक पहुंचा, किसी तक नहीं पहुंचा, वो एक व्यक्ति तक भी नहीं पहुंचा, सिर्फ उन्हीं तक पहुंचा जो ऑलरेडी गुरुदेव से परिचित है। अगर उनको नए लोगों तक पहुंचाना है तो फेसबुक के अंदर घुसना पड़ेगा, यूट्यूब के अंदर घुसना पड़ेगा, इंस्टाग्राम के अंदर घुसना पड़ेगा। बिना पैसे के आप नहीं घुस सकते, बिना पेड प्रमोशन के आप नहीं घुस सकते। या तो कोई वायरल वीडियो हो उसकी वजह से, और ऐसा कुछ हम झूठ बोलने वाले नहीं है। गुरुदेव का प्रचार प्रसार झूठ बोल के होता नहीं है, और वो सब मुझे भी सही लगता नहीं है। तो जो हम लिखेंगे वो देखा नहीं जाएगा, वैसे वो वही लोग देखेंगे जिनको लगेगा कि हाँ ये कुछ हमारे मतलब की चीज़ है। इसलिए हमें कोयले की खान में से हीरो तक पहुंचना, जो कि बहुत कम होंगे, लेकिन हमें पहुंचना तो है ही, करना तो है ही प्रचार प्रसार। तो यही है, यही चीज़ है, ठीक है। तो 11 तारीख तक होपफुली मैं वो वीडियो गुरुदेव से प्रार्थना करूंगा कि बन जाए, और उसको हम प्रचार प्रसार करें ताकि लोगों तक पहुंच सकें। उसकी पेड प्रमोशन होगी, उसमें आप सहयोग देके उसको पेड प्रमोशन में आप सहयोग कर सकते हो। 10 दिन 12 दिन 23 तारीख तक हम उसको प्रमोट करेंगे। लगभग 10 से 12 दिन तक उसकी प्रमोशन रेगुलर चलेगी उन एरियाज़ में, फेसबुक के थ्रू और यूट्यूब के थ्रू चलेगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। कितने लोगों तक पहुँचेगी ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हमारा काम है प्रयास करना। बाकी गुरुदेव की इच्छा जैसी होगी, जितने लोगों को जोड़ना होगा गुरुदेव ने वो जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम अपना सत्संग आगे बढ़ाते हैं और बात शुरू करते हैं आपके अनुभव की, कि आपको क्या अनुभव हो रहा है, और उस अनुभव से आप हमें कुछ लाभ दे सकते हैं, हमारी कोई मदद कर सकते हैं, या फिर आपका कोई प्रश्न है जिसकी हम सब मिलके खोज करें, या गुरुदेव के वचनों से, गुरुदेव की स्पीच से उस चीज़ को देखने की कोशिश करें। गुरुदेव ने इस विषय में कुछ कहा है, उनकी स्पीचेस में कहा है, पतंजलि अष्टांग योग में कहीं कुछ कहा है, या फिर ऋषि अरविंदो की विवेकानंद की वाणी में कहीं कुछ मिल जाए, गुरुदेव की बाइबल की भविष्यवाणियों में कुछ मिल जाए, या हमारे किसी एक के एक्सपीरियंस में सिद्ध योग में उसमें कुछ मिल जाए, ठीक है। तो वही सत्संग हम शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपका प्रश्न लेता हूँ, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न ऑलरेडी गुरु भाई ने दिया हुआ है, तो वो प्रश्न ले लेते हैं। पानी ला दो। हाँ, नमन सिंह बिष्ट, इनका क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं, जय गुरुदेव जी, आज भगत सिंह जी से शांभवी और आकाशीय मुद्रा के बारे में बात करें, अगर वो सेशन में आते हैं तो। बहुत महीनों से रोज़ लग रही है, पर कोई चेंज नहीं लग रहा है, पर गुरु जी पर ट्रस्ट बढ़ा है। आप में से कोई अगर नमन भाई की इस बात का जवाब देना चाहे, क्योंकि भगत भाई तो नहीं जुड़े आज, ठीक है। अगर कोई भी नमन भाई की इस बात पे कोई जवाब देना चाहता है कि आपको शांभवी मुद्रा लगी होगी और आपको आकाशीय मुद्रा लगी होगी, इन दोनों मुद्राओं से आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आया है, साधना में कुछ परिवर्तन आया है, जिसको लगती है वो अपना अनुभव बताए प्लीज। बहुत लोगों को लगती है, बात कीजिए। किसी को नहीं लगती? अगर आपको ये लगता है कि मैं बता दूं, तो मैं इसलिए नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि हम सबके अनुभव अलग हैं। सबके पास एक शांभवी मुद्रा, एक विशाल मुद्रा है, उसके कुछ गुण मुझे समझ में आते, सारे तो नहीं आ सकते, वो तो इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन है। आपको लगी, आपके जीवन में कुछ ना कुछ उसका बदलाव आपको महसूस हुआ होगा, जो मुझे नहीं, उस तरफ मेरा ध्यान नहीं गया होगा, मेरे लिए शायद वो उतना विशेष नहीं होगा एक्सपीरियंस, लेकिन आपके लिए हो सकता है
इसलिए मेरे बोलने से वो इन्फॉर्मेशन आधी है और हमेशा आधी ही रहेगी। आपके सबके बोलने से वो इन्फॉर्मेशन पूरी हो सकती है। इसीलिए इस बात की चिंता मत करें कि मुझे कुछ ज्ञान है या मैं कुछ बोलूँगा या कुछ भी बोलूँगा। मैं कोई बोलने वाला नहीं, गुरुदेव ही हैं जो बुलवाते हैं। आपको भी गुरुदेव ही बुलवाएंगे, आप नहीं बोल सकते। बुद्धि के प्रयास से गुरुदेव का कोई मिशन चलता नहीं, सब उनके ही आशीर्वाद से चलता है। तो अगर आप बोलोगे ना तो वो आप उनके ही आशीर्वाद से बोलोगे, ठीक है। इसलिए चिंता मत करो। बस अगर आपको लगती है तो आप बताओ कि आपको क्या महसूस होता है उसके बाद। चेतन, आपको लगती है शांभवी मुद्रा? सोनी, आपको लगती है शांभवी मुद्रा? हाँ। बताओ बेटा, क्या क्या बदलाव महसूस किया आपने? कुछ समझ में आ रहा है कि शांभवी मुद्रा, आकाशीय मुद्रा मालूम है आपको क्या होती है? हाँ, मुझे लगती है। अच्छा, तो आप बताओ कि कुछ आपको अनुभव हुआ उसके बाद शांभवी मुद्रा लगने से या आकाशीय मुद्रा लगने से? कुछ ऐसा कुछ महसूस हुआ आपको जीवन में, कुछ परिवर्तन या कुछ भी? नहीं, ध्यान उससे गहरा लगता है सामूहिक मुद्रा से। अच्छा, क्या बात है। शांभवी मुद्रा लगने से ध्यान गहरा लगने लगता है, ठीक है। और आकाशीय मुद्रा के बारे में आपको मालूम है कौन सी होती है आकाशीय मुद्रा? हाँ, वो मुंह ऊपर हो जाता है। हाँ हाँ, तो उससे कुछ कुछ फर्क पड़ा होगा साधना में? वो तो अभी लग रही है 2 दिन से। अच्छा, अभी लग रही है, पहले नहीं लगी थी? नहीं। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला वो आकाशीय मुद्रा है? मतलब पहले गुरुदेव जी बताते थे, कईयों की लगती थी। तो अच्छा, अभी वो नई नई लग रही है। तो आपको अभी शांभवी मुद्रा से ध्यान गहरा लगने लगा है, लेकिन आकाशीय मुद्रा के बारे में ज़्यादा पता नहीं? नहीं। अच्छा, चलो। अच्छा, और कोई कुछ? देखिए, शांभवी मुद्रा कब से लग रही है आपको? मुझे हाँ, मुझे 2-3 महीने हो गए। अच्छा, 2-3 महीने हो गए शांभवी मुद्रा से, ठीक है। और कोई चेतन? जय गुरुदेव अंकल। जय गुरुदेव। आपको लगती है शांभवी मुद्रा या फिर आकाशीय मुद्रा का कुछ अनुभव है? नहीं, आकाशीय मुद्रा लगती है, शांभवी नहीं लगती है। आकाशीय मुद्रा के बाद कब से लग रही है आकाशीय मुद्रा? वो तो मुझे अभी जनवरी फरवरी से लग रही होगी। अच्छा, बड़ी देर से लग रही है यानी कि। तो फिर कुछ बदलाव महसूस हुआ होगा या फिर साधना में या फिर अंदर कुछ परिवर्तन महसूस हुआ होगा व्यवहार में? नहीं, व्यवहार तो जब से पिछली मार्च से ही है, पर ये नहीं पता कि आकाशीय मुद्रा से क्या बदलाव हुआ होगा। अच्छा, ठीक है। वैसे पता है कि वैसे क्या परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन है, कुछ बोलो। परिवर्तनों में ये कि पहले जो सारे काम थे, जैसे कल बताया था कि वो वृत्तियां चेंज हुई हैं, दिखी हैं कैसे चेंज होती हैं, वापस भी आई हैं, लेकिन चेंज होती भी दिखी हैं, कैसे चेंज होती हैं, कब होती हैं, कैसे होती हैं, और आगे क्या क्या होगा, साधना में क्या क्या हो सकता है, थोड़ा उसका भी पता लगा है और धीरे धीरे चल ही रहा है। अच्छा, और कोई को शांभवी मुद्रा या फिर आकाशीय मुद्रा के बारे में कुछ बताना है? YouTube पे भी आप लिख के बताओ। जय श्री गुरुदेव। हाँ जी, दीपशिका गुरु बहन बोलिए। शांभवी मुद्रा से इंट्यूशंस भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। इंट्यूशन मतलब? आभास होता है, कोई भी घटना होने से पहले आपको आभास हो जाता है और आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। कुछ जैसे कि दूसरों के मन की बातें आपको दूर से पता चल जाती है। आप उनसे बात नहीं भी कर रहे तो आपको इंट्यूशंस पता चल जाते हैं। हाँ जी, उर्मिला जी।
सॉरी, मेरा तो ऐसे खुल गया था। अब बताओ आकाशीय मुद्रा और शांभवी मुद्रा के बारे में। मेरे तो 2-3 महीने से लग रही है आकाशीय मुद्रा और शांभवी मुद्रा। क्या क्या लग रहा है? शांभवी परी आकाशीय मुद्रा जालंधर। क्या मेरा तो मुझे पता नहीं क्या बोल रहे हो तुम लोग। मैंने अभी ज्वाइन किया, मेरे तो 3-4 महीने से लग रहा है जालंधर बंद और आकाशीय मुद्रा। ये तो दोनों उल्टे हैं। मुझे तो जालंधर बंद भी लग रहा है, आकाश मुद्रा भी लग रही है ऊपर। अगर जालंधर बंद लग गया तो आकाशीय मुद्रा कैसे लग सकती है? दोनों एक दूसरे से एकदम नहीं। मेरे को तो ये हो रहा है, पहले आकाश मुद्रा लगेगी या फिर गर्दन ऊपर जाएगी या तो फिर गर्दन यहाँ फंस जाएगी। ये हो रहा है मेरे तो, दोनों हो रहा है। कब से हो रहा है? 2-3 महीने पहले से मैं बता रही हूँ तुम्हें, सबको बता रही हूँ। क्या परिवर्तन है? मेरी बातों पे कोई गौर ही नहीं करता। यही परिवर्तन है कि अब मेरी बातों पे कोई गौर नहीं करता है। हाँ, फिर मैं भी सोचती चलो छोड़ो कोई बात नहीं। मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा होगा। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है भाई। लोग हमें इग्नोर करने लगते हैं अगर हमें ये मुद्राएं लगे। ये उर्मिला जी का एक्सपीरियंस है। अच्छा चलिए, मजाक की बात है, ये सच्ची बात नहीं है। चलो बढ़िया। अच्छा, और कौन बात कर रहा है आकाशीय मुद्रा या फिर शांभवी मुद्रा के बारे में? देखो, इतना समय अगर आप लगाओगे बात करने में तो सेशन तो ऐसे ही चला जाएगा भैया। ये तो फिर मुश्किल हो जाएगी। एक ही प्रश्न पे इतनी देर थोड़ी अटके रहेंगे। फटाफट बोलो, फटाफट। स्ट्रॉन्ग होता है जैसे तो इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इंट्यूशंस भी अलग अलग टाइप के होते हैं, मतलब उसको मैं बोल के कैसे एक्सप्लेन करूं मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये मैंने चीज नोटिस की है। आपको कैसे पता कि वो उसी मुद्रा से हो रहा है? आपको कब से लग रही है? मुझे 2020 की जो महाशिवरात्रि है उस दिन से ये लग रही है मुझे मुद्रा। अच्छा, तो फिर वो तो बहुत समय होगा। उसके अलावा तो आपको बहुत सारी मुद्राएं लगी होंगी। मुझे शांभवी मुद्रा के बिना मेरा ध्यान कंप्लीट नहीं होता। मुझे उसके बाद से अभी तक आज तक मुझे एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मुझे शांभवी मुद्रा नहीं लगी हो। अच्छा। दोनों टाइम मुझे शांभवी मुद्रा लगती है। अच्छा, आकाशीय मुद्रा के बारे में मुझे कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है। ठीक है। और कोई गुरु भाई, गुरु बहन? हाँ राशिद जी। हाँ जी एक्चुअली ये, लेकिन अब ये बदलाव उस मुद्रा की वजह से आ रहा है या कैसे आ रहा है वो नहीं बता सकते। मतलब वो थोड़ा सा चैलेंजिंग सिचुएशन है। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था जो आकाशीय मुद्रा है तो शुरू में ही मतलब काफी तीव्रता से लगती थी, फिर बाद में अब तो रेयर है। बट शांभवी भी जो है, जो आंखें ऊपर चली जाती हैं वो, मतलब शायद उसी को शांभवी कहते हैं, मुझे ये भी नहीं आइडिया है। तो वो होता है, पर उससे बदलाव क्या आ रहा है? जो ओवरऑल बदलाव है, पॉजिटिविटी आती है या आपको टेंशन कम होती है लाइफ में, और जो नॉर्मल जो हम जो देखते हैं कि भाई जाप किया, फिर जपा लगा, फिर नाद स्टार्ट हो गया, जो ओवरऑल पॉजिटिविटी लाइफ में आ रही है वो तो है। लेकिन अब वो मुद्रा की वजह से आ रही है, नॉर्मल जप से आ रही है, या गुरुदेव से आ रही योग की वजह से आ रही है, वो नहीं, मतलब डिफरेंस नहीं बता सकते उसको। अच्छा, सबको बात करनी चाहिए। मेरी गुजारिश है हाथ जोड़ के आप सबसे, अपना अनुभव शेयर कीजिए। ये सत्संग सिर्फ मेरे बोलने का नहीं है, सिर्फ मेरे माध्यम से ही मेरे प्रश्न सॉल्व हो कोई ज़रूरी नहीं है। आपके प्रश्न आपके माध्यम से ही सॉल्व होने हैं, लेकिन उसके लिए आपको बात करने एक प्लेटफॉर्म है। ये कोई पर्सनल प्लेटफॉर्म नहीं है, ये कोई मेरा सेशन नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हृदय से बताना चाहता हूँ, ये मेरा नहीं है, ये पर्सनलाइज्ड सिस्टम नहीं है। ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, इसमें कोई एंट्री की ज़रूरत नहीं। इसमें मैं आपको कोई एंट्री नहीं देता, मैं आपको अप्रूवल का मेरा कुछ नहीं, वो तो सिस्टम के लिए क्लिक करना पड़ता है बस। लेकिन ये ओपन सिस्टम है,
ये आप सबका है, ये गुरुदेव का सिस्टम है। इसमें आप आके जो आपको स्वतंत्रता से आप फील करते हो आप इस पे बोलो। लोगों ने स्वतंत्रता का गलत फायदा भी उठाया है आके, आपको तो मालूम है लोगों ने कैसी कैसी चीज़ें आके की हैं सेशन में, ठीक है। कोई कुछ क्लिप चला रहा है, वीडियो चला रहा है, कुछ भी चला रहा है, तो तब भी ये स्वतंत्र था, आज भी ये स्वतंत्र है। किसी तरह का कोई भी रोक नहीं है इस चीज़ पे। ये सेशन जब शुरू होता है तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि हमारे अनुभव शेयर करने हैं। अगर आपको किसी को अपना अनुभव शेयर करना है, अपना बदलाव बताना है, लेकिन ये मैं रोज़ बोलता हूँ, लेकिन एक भी आप में से उठता नहीं है जो अपना अनुभव, और एक दो उठते भी हैं, बस 2-4 बात करते हैं हम लोग, नाम है गिने चुने। लेकिन कम से कम 50 लोग शुरू में रहते हैं लाइव, धीरे धीरे कम होते जाते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं। एक भी रहेगा लाइव तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नंबर सिस्टम कोई मायने नहीं रखता इस प्लेटफॉर्म पे कि कितने हैं कितने नहीं है, वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ये एक रिकॉर्डेड चीज़ है। कभी किसी को जहाँ जिसको लगनी होगी उसके पास ये पहुँच जाएगी वो चीज़, बस वो मैटर रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। तो मुद्दा ये उठता है कि हम कितने लोग जुड़ते हैं ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि बोलते नहीं, बात नहीं करते, यूट्यूब पे आते हैं पीछे पीछे बस अटेंड करते हैं सेशन, मुझे पता भी नहीं है। मुझे जानते हैं, जब मैं जाता हूँ पुलाना जाता हूँ, काजलवास जाता हूँ, तो कहते हैं कि अब हम आपको जानते हैं, लेकिन मैं मुंह देखता रहता हूँ। मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैं नहीं जानता आपको, क्योंकि आप कभी बात नहीं करते, कभी मैसेज नहीं लिखते कि मुझे ये अनुभव हो रहा है, मैं ये बताना चाहता हूँ, मुझे अनुभव से, बस आप पूछना चाहते हो कि मुझे ये अनुभव है, मुझे बताओ। लेकिन आपको बताना चाहिए कि मुझे ये हुआ है और मुझे ये लग रहा है, तभी तो एक कंक्लूजन पे निकलेंगे ना, तभी तो एक होगा कि हाँ सबको है, नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा हमें कि कौन कैसे कंक्लूसिव क्या है। नई चीज़ है मेरे लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए नई चीज़ है, तो आपका बात करना ज़रूरी है, आप सबका बात करना ज़रूरी है, आप सबका मंच है, ठीक है। ये धारणा नहीं होनी चाहिए कि राजशिव का सेशन है, ये धारणा नहीं होनी चाहिए, ये गलत धारणा बैठ जा रही है। सोनी। हाँ, सामूहिक मुद्रा मेरे पापा को लगी थी, इससे दिमाग ठंडा होता है और इससे आंखों की रोशनी भी तेज होती है। अच्छा, दिमाग ठंडा होता है, ये बहुत बड़ी बात है। दिमाग ठंडा होने का मतलब है कि आपका अपने पर नियंत्रण हो रहा, मन शांत हो रहा। मेरे आंखों की रोशनी कम हो गई। अच्छा, इनको चश्मा लग गया शायद, है ना? चश्मा लगा गुरु बहन आपको? हाँ। बहुत बढ़िया, मुबारक। मेरी तो तेज हो गई है। आपकी तेज हो गई है? अच्छा। हाँ। सोने की तेज होगी कह रही है अभी से। उर्मिला जी, आपको क्या महसूस हुआ? चश्मा लग गया ना, चश्मा उतर गया? नहीं, मेरे चश्मे के नंबर यूं के स्टेबल है, यूं के यूं। अच्छा। मेरे को गुरु ने हाथ पकड़ा है, तब से मेरा एक नंबर ना बढ़ा घटा। अच्छा, चलो ठीक है। और मुझसे झूठ नहीं बोली जाती। मेरे को रिश्तेदारी से कोई मतलब नहीं रहता, मतलब कि ये रहता कि सारा दिन जो बातें हो गुरु भाई बहनों के बारे, गुरु से रिलेटेड बातें हो। हाँ। ये चीज अच्छी लगती है, समझे। और झूठ नहीं बोले किसी के साथ, मतलब धोखा, किसी के घृणा, ये चीज नफरत वाली बात नहीं रही मेरे अंदर। तो अब ये चीजें अब मुझे नहीं पता ये बदलाव है या भाई बदलाव उस दिन आएगा जिस दिन समाधि में जाएंगे, मैं तो इसलिए नहीं बताती भाई, यही मेरा तो। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है, और ये शांभवी मुद्रा का ही बदलाव है। किसी गुस्सा नहीं आता, सबसे बड़ी बात ये है। सिर ठंडा रहता है। हाँ, मतलब शांत रहती है। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो तो ये नहीं होता कि बेचैन हो गई और ये क्या होगा, नहीं, वो चीज नहीं रही अब दिल में। अच्छा। कुछ भी होगा, मतलब कितनी भी बड़ी घटना होगी तो मतलब कि मैं बहुत परेशान हो जाया करती, मेरा बुरा हाल हो जाया करता, रो रो के बुरा, बहुत हालत खराब हो जाया करती, लेकिन वो चीज नहीं रही अब मेरे अंदर। चलो, बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत समय दे दिया आप सबको बात करने के लिए। ज़्यादा लोग तो नहीं आते बाहर, कोई बात नहीं। तो मैं जितना मुझे समझ में आता। हाँ जी, संजीवनी जी। मैंने वॉइस नहीं खुली थी और मैं तो क्या ध्यान में ही थी, मुझे पता ही नहीं है अभी, तो फिर एकदम मैंने बेटी ने क्या वॉइस कम कर दी थी। तो शांभवी मुद्रा और आकाश ये मुद्रा से ही पर्सनल, उन्हीं मुद्रा से क्या होता है ये नहीं पता, लेकिन जब से मुद्राएं लगी हैं तो मुझे लगता है ना, एक तो मन तो बहुत शांत होता ही है,
और जो कुछ भी होता है लाइफ में ऐसा लगता है कि हाँ मतलब गुरुदेव आप ही सब कुछ कर रहे हो। बहुत ज्यादा बेचैनी किसी चीज के लिए रहती नहीं है। और मैं सामने फैमिली में भी जैसे हस्बैंड है बहुत बेचैन हो रहे हैं, तो बस मेरे को लगता है नहीं आप इतना टेंशन मत करो, सब अच्छा हो जाएगा। बच्चे कुछ टेंशन करते हैं तो मन में लगता है सब गुरुदेव कर रहे हैं सब अच्छा। एक मतलब ज्यादा कुछ भी चीज हो रही है तो ऐसा लगता है कि सब ऑटोमेटिकली सब अच्छा ही हो रहा है। जो भी हो रहा है, जो बुरा हो रहा होता है उसमें भी लगता है इसके पीछे कुछ अच्छा है। एक बहुत मन शांत रहता है और ईश्वर से भी ऐसे अंदर से हर वक्त बहुत ज्यादा जुड़े रहते हैं। और एक अंदर ये जो रस टपकता रहता है, कई बार ऐसा फील होता रहता है कि अंदर एक अलग ही रस चल रहा है। और बहुत ज्यादा परिवर्तन तो मैं क्या बताऊं, मतलब शांत फील करते हैं हमेशा। अच्छा, चलिए अच्छी बात। तो पहले जिन चीजों पे बहुत ज्यादा राग द्वेष चलता था वो सब चीजें अब ऐसे लगती है ये क्या मतलब बच्चे जैसे दिमाग में विचार आते थे क्या। वो तो किसी चीज से मतलब नहीं होता, कुछ बुरा भी बोल रहा है तो हाँ बहुत अच्छा कर रहा है, कुछ खोज भी हो रहा है तो अच्छा कर रहा है। मतलब शांति रहती है मन में, ये लगता है मेरे को। और हर क्षण बस ये लगता है कि सब बस सब एक ईश्वर में ही सब मिल जाए। बस ऐसा ही हो कि बस गुरुदेव हम आपकी तरफ हर व्यक्ति हर कार्य जो भी हो रहा है हमसे हर क्षण बस आपकी तरफ ही हम बढ़ते रहें, ऐसा लगता है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मुझे आकाशीय मुद्रा लगती है तो मैं अभी मुझे पता तो नहीं था, तो अब मैंने थोड़ा सा पढ़ा इसके बारे में गूगल पे, तो थोड़ी सी डायरेक्शन मिल गई और अपना वो क्या कहते हैं जो बदलाव है वो परिवर्तन वो भी पता लगा। तो इसमें जो लिखा है कि जब मुझे लगता था कि आकाश की तरफ देखना तो थोड़ा आकाश तत्व की तरफ होगा, तो थोड़ा हिंट तो था, पर अब पक्का पता लग गया कि इससे आकाश तत्व बढ़ता है। और जब भी पहले हम सिद्ध योग से पहले ज्यादातर गर्दन या तो सामने रहती थी या तो नीचे रहती थी, अब सीधा गुरुदेव ऊपर उठा देते हैं, गर्दन आकाश की तरफ ले जाते हैं इससे। और ये जो सारे अपने थॉट्स बता रहे हैं, संजीवनी आंटी ने बताया, उर्मिला आंटी ने बताया, तो इससे थॉट्स भी अपलिफ्ट होते हैं, अच्छे थॉट्स आते हैं, थॉट सिस्टम पूरा पॉजिटिव हो जाता है। और इस पे मेरे गले पे भी थोड़ा प्रेशर पड़ता था जो ये बीच में होता है, इस पे भी ऊपर ज्यादा गर्दन ऊपर हो जाती है तो फिर इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है गले में, तो फिर वो विशुद्धि चक्र से भी रिलेटेड होता है, थायराइड ग्लैंड को और नाड़ी उसको बैलेंस करता है। ये भी मेरे को लगता है कि मेरे को जरूरत थी इसकी, थायराइड ग्लैंड को बैलेंस करने की और थॉट सिस्टम को साफ करने की तो मेरे को बहुत ज्यादा जरूरत थी। जो हुआ है थॉट्स, ऐसे मुझे पता नहीं था कि मेरे को भी थॉट्स आ सकते हैं, तो थॉट्स बहुत अच्छे भी आते हैं कभी कभार ही, और अपने ही थॉट सिस्टम से खुद आंसर्स मिलते हैं। जो भी क्वेश्चन होता है बहुत जल्दी आंसर्स उसके मिल जाते हैं, और ये बहुत अच्छे आंसर्स मिल जाते हैं जो मैं ढूंढ नहीं सकता हूँ। तो ये सब तो मुझे आकाशीय मुद्रा से होता है। जब भी ये तो आकाशीय मुद्रा तो ऐसे है कि कभी भी कहीं भी खड़े हो जाओ तो लग जाती है, और ऐसे भी नहीं लगता कि कुछ अलग सा कर रहे हैं कुछ भी, तो ये लगी रहती है हर वक्त। पहले मैं इसको इसलिए ये जब मैं अपने मन से मैंने जब इसको समझा था तो मैंने ये एक क्या कहते हैं ये लॉजिक लगा के समझा था कि पहले हमेशा गर्दन नीचे या सामने ही थी, अब जब से गुरु मिले हैं जब से गर्दन ऊंची ऊपर ही रहेगी। तो मैंने तो इस तरीके से समझा था, पर थोड़ा इसका भी है। जय गुरुदेव। और कोई बात करना चाहता है? जय गुरुदेव। हाँ जी बाबूलाल जी बात करिए। मेरा नाम बाबूलाल है। हाँ जी। जी मैं बाड़मेर राजस्थान से हूँ। हाँ जी।
मैं वैसे सोनी का पड़ोसी हूँ, आपको हाँ, जान पहचान मैं जानता हूँ, आपकी गाड़ी में बैठ के हम गुरु माँ को लेने गए थे। सर जी हम 2009 से गुरुदेव से जुड़े थे। मैं मेरा गुरुदेव के बारे में थोड़ी श्रद्धा का वो है जो आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। जी जी। तो हमने गुरुदेव से दीक्षा ली थी 2009 में। अच्छा, 1 सेकंड के लिए मैं आपको रोकूंगा, 1 सेकंड के लिए। माफ करना सर। नहीं, कोई बात नहीं, मैं 1 सेकंड के लिए आपको रोकूंगा। तो आप कोई शांभवी मुद्रा या फिर आकाशीय मुद्रा पे भी कुछ ऐड करना चाहते हो, या अपना एक्सपीरियंस आप ऐड करना चाहते हो? नहीं, मैं मेरा एक्सपीरियंस ऐड करना चाहता हूँ, सामूहिक मुद्रा नहीं चाहता। चलिए ठीक है, बाबूलाल जी का एक्सपीरियंस ले लेते हैं, उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे सेशन में कि शांभवी मुद्रा आकाशीय मुद्रा क्या है। चलिए, हाँ जी बाबूलाल जी आप बताइए। आप अगर वीडियो ऑन कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। जी सर। हाँ, बहुत बढ़िया, चलिए बताइए। 2009 में दीक्षा लेने के बाद में मेरा ध्यान थोड़ा कम लगता था और मेरी मिसेज का ध्यान इतना गहरा लगता था कि उसके मतलब क्या है कि पास में मैं खड़ा खड़ा मेरे मन के अंदर कई भ्रांतियां पैदा हो रही थी। तो धीरे धीरे उस समय हम नए नए आदमी थे, आजकल तो ये सोशल मीडिया पे ये हो रहा है, कुछ लाइव सेशन हो रहा है, उस समय कुछ था नहीं। तो हमने गुरु भाइयों को ऐसे वैसे फोन करके पता किया कि ये क्या हो रहा है। तो उससे मतलब वो धीरे धीरे बात समझ में आने लगी। तो एक दिन मैंने उससे पूछा कि तेरा इतना ध्यान लग रहा है, और वो कह रही है कि मेरे सब कुछ ये होगा वो होगा। तो मैंने पूछा कि तेरा ही लग रहा है तो मेरा नहीं लग रहा है, ये क्या है? तो उसने मेरे को बताया कि आपने एक जन्म छोड़ करके और पिछले जन्म के अंदर इतना मतलब है जो घोर अन्याय किया है कि उसका वो प्रारब्ध बन गए हैं। जब तक आपके वो प्रारब्ध शांत नहीं होंगे तो आपका ये होना संभव नहीं है। तो मैंने वो मेरी मन की भी श्रद्धा बड़ी, कुछ वो ऐसा हो रहा था। तो मैंने बताया मैंने इतने क्या किया। तो उसने बताया कि आप मेहसाणा के ठाकुर थे, 200 वर्ष पहले की बात है। गुजरात मेहसाणा है ना? अच्छा। मेहसाणा के ठाकुर थे और उस समय प्रजा के साथ में आपने बहुत अन्याय किया। और उस समय के वो जो प्रारब्ध थे, जो लोगों के साथ में आपने अत्याचार किए, उसकी वजह से आपके प्रारब्ध बढ़ गए हैं। अब ये पाप कर्म आपको भुगतने पड़ेंगे, इससे पहले कुछ नहीं है। अच्छा। तो मैंने कहा ये तो 200 वर्ष पहले की बात है, उसके बाद में भी मैंने जन्म लिया होगा। तो क्या उसके बाद में एक जन्म आपने लिया माली का, उसमें सिंचाई की, सिर्फ सब्जियां उगाई और बेची, उसमें न तो आपने कमाया न आपने पाप किया। अच्छा उसके बाद में क्या होता है, ये तो बहुत लंबी चौड़ी बात है, वो अनुभूतियों की मैं उनको विराम देता हूँ। एक छोटी सी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो हम दोनों ध्यान कर रहे थे और बच्चे मतलब बहुत ही कम ध्यान कर रहे थे। 2 बच्चे मेरे, तो वो मतलब कभी कभार ध्यान कर लेते थे, करते नहीं थे। तो बच्चा सीनियर पास करके और राजस्थान के अंदर एक BSTC की परीक्षा लगती है। अच्छा। तो BSTC की परीक्षा लगती है, तो वो परीक्षा देने के लिए जा रहा है और उसने कुछ भी किताब नहीं खोली। तो इसकी मम्मी ने कहा कि तुम गुरुदेव के फोटो के आगे हाथ जोड़ करके चला जा। अच्छा। तो मैंने कहा गुरुदेव के फोटो के आगे हाथ जोड़ने से परीक्षा में पास थोड़ा ही हो जाएगा। तो जैसे ये हाथ जोड़ करके चला जाता है, परीक्षा में बैठता है, तो उसके कितने क्वेश्चन आते हैं, लगभग 150 या कितने क्वेश्चन आते हैं अलग अलग विषयों के। अच्छा। तो जैसे ही एक टीचर आया एक सब्जेक्ट का, उसको जितने क्वेश्चन है वो सोल्व करवा के और वापस चला जाता है। अच्छा। कुछ देर के अंदर दूसरा टीचर आता है, अपनी सब्जेक्ट के क्वेश्चन सोल्व करवा करके वापस चला जाता है। इस प्रकार 3 टीचर आए और तीनों ने वो पूरा पेपर सोल्व करवा दिया। अच्छा। लास्ट के अंदर एक टीचर और आया कि बेटा तेरे को नहीं बताने थे, किसी और को बताने थे, चलो तू उसको बता दे। अच्छा। इतना कह करके वो चला गया। तब रिजल्ट आया तो उसके 400 से नंबर आए BSTC में। मुझे उसके 200 नंबरों की आशा नहीं थी, क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ, मुझे पता है ये पढ़ता नहीं है। तो इसका सिलेक्शन हो गया उसके अंदर, इसने BSTC कर ली। BSTC करने के बाद में भी मेरे मन के अंदर विचार आ रहा है, बड़ी गजब की बात है। तस्वीर के आगे हाथ जोड़ करके गया और ये पेपर इसने सोल्व कर लिया। नंबर भी आ गया, ट्रेनिंग भी कर ली, अब इसकी नौकरी कैसे लगेगी? तो फिर उसके बाद में मैंने मेरे दिमाग में शांति कर ली, मैं अब तुम पढ़ भाई, तेरी मर्जी पढ़े जैसे कर, तेरा गुरुदेव, हमारे पास कुछ नहीं है। उसके बाद में वो पढ़ता रहा। अब के एक रीट की भर्ती लगती है राजस्थान में, अभी 2021 में भर्ती हुई थी। पिछले माह 1 महीना हुआ है। और उसका अब रिजल्ट आया है, 150 में से 137 नंबर आए हैं उस बच्चे के। अच्छा, क्या बात है। तो मैं आज तक मैंने मतलब ये कुछ किसी को कुछ नहीं बताया। तो अब सेशन में बार बार हो रहा है, तो मैं ये तो अब सिलेक्ट हो गया है, तो मैं बताने की इच्छा हो रही कि
बता ही दूं। क्या बात है। तो इतनी गुरुदेव की मेहरबानी है साहब, और श्रद्धा तो हमारी इतनी है कि हम गुरुदेव, चाहे हम परिवार में 4-5 जने हैं, उनमें से अगर हमारे कोई समस्याएं मर भी जाए तो हमें गुरुदेव को छोड़ना नहीं है। ये तो हमने 2009 से डिसाइड कर लिया था। ये बात थी। और एक बात मैं और पूछना चाहता था कि मेरी मिसेज के अब ध्यान लगता है ना, तो रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अच्छा अच्छा, इसका कोई समाधान हो तो थोड़ा बताना सर जी। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। पहले तो आपका जो अनुभव रहा, आपका जो आपके गुरुदेव का जो आशीर्वाद है ना, ये कमाल का आशीर्वाद आपके ऊपर है, बेटे के ऊपर। देखिए कैसे गुरुदेव आपके परिवार की जो समस्याएं हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं कि हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ, मैं ही से पढ़ाऊँगा, मैंने ही पास कराना, मैंने ही नौकरी लगानी है, तो बस नाम जब तुम लोग अपना काम करो, मुझ पे छोड़ो। ये समर्पण करवाने का गुरुदेव का बहुत ही गजब तरीका है, और ये आपके बिल्कुल साधना से पता चलता है कि गुरुदेव कैसे रक्षा करते हैं। और ऐसी बहुत सारे साधक हैं जिनको गुरुदेव ऐसे सहारा देते हैं। सामने नहीं आ पाती वो सारी चीज़ें, लेकिन हैं, गुरुदेव खुद कहते थे कि मेरे लाखों शिष्य हैं जिनको समाधि का अनुभव हो रहा है, लाखों शिष्य हैं जिनको फ्यूचर पास दिखता है, गुरुदेव की वाणी में है। तो ऐसे होंगे जो प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाते, जैसे बाबूलाल जी ने कहा कि प्लेटफॉर्म पे हमें नहीं पता, क्योंकि हम तो 2009 से जुड़े, तब होते भी नहीं थे प्लेटफॉर्म। ये तो अभी मेरे ख्याल से 2-3 साल से ये शुरू हुआ है काम, 3-4 साल से शुरू हुआ है काम, उससे पहले तो सोशल मीडिया पे नहीं था। तो ऐसे बहुत सारे साधक हैं जो आने वाले समय में जरूर सामने आएंगे कि भैया हम तो जुड़े, हमें तो ऐसे ऐसे अनुभव होते थे, आप आज बात कर रहे हो, हमें तो ये 2009 में 2005 में ये चीज़ें हो गई थी। तो ये बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी हुई आपका ये अनुभव जान के। आपसे मिले थे काजलवास में, लेकिन तब तो बात हो नहीं पाई, क्योंकि जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ स्पेसिफिकली कुछ बात होती नहीं है, तो इसलिए इतनी डिटेल में बात नहीं हुई। तो बहुत बढ़िया बाबूलाल जी, जय श्री गुरुदेव। देख आपकी जो मिसेज हैं उनको भी जय श्री गुरुदेव, और उन कभी हो सके तो उन्हें भी लाइए प्लेटफॉर्म पे, वो अपना अनुभव बताएं, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो जब आ जाएंगी तो गुरु कृपा से अपने आप निकलनी शुरू हो जाएंगी बातें। बहुत सारी ऐसी बातें होंगी, गुप्त बातें होंगी जो उन्होंने उनके साथ हुई होंगी, लेकिन कभी शेयर नहीं हुई, तो सबके सामने शेयर हो जाती हैं। तो आप उनसे अब वो इतना बताती है ध्यान के बारे में, अनुभूतियों के बारे में, मगर वो क्या है कि हमारी वो मारवाड़ी है, नांडी औरत है, वो मतलब आपको वो भाषा समझ में नहीं आएगी। अच्छा, ठीक। चलिए आप उनसे बात करके पूछ के रखिए, और जितना हो सकता है हमारा मार्गदर्शन हो उनके अनुभव से, यही हम कामना करते हैं। गुरुदेव की कृपा हो हम सब पे। जय श्री गुरुदेव। चलिए, ये हमारे गुरु भाई बाबूलाल जी, और ये इनसे मुलाकात हुई थी हमारी। अब हमारे पास 2-3 प्रश्न है बात करने के लिए। पहला तो ये कि शांभवी मुद्रा और आकाशीय मुद्रा अक्सर है क्या, जीवन में इनके आने का महत्व क्या है, आध्यात्मिक और भौतिक रूप से क्या काम करती हैं, हमारे जीवन में बदलाव क्या होता है। और दूसरी बात है कि कई बार हमें परेशानी होती है, जैसे अभी इन्होंने कहा कि 2009 से जुड़े अच्छे अनुभव हो रहे हैं, लेकिन नीचे कमर में दर्द हो रहा है, ये इसका क्या कारण हो सकता है। तो सबसे पहले जो कारण है दर्द होने का, नीचे कहीं भी दर्द होने का जो कारण होता है, वहाँ के गुण धर्म होते हैं। हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी जो है उसको अगर हम डिस्क्राइब करें तो उसमें पूरा संसार बसता है। नीचे के क्षेत्र के संसार हैं, बीच के क्षेत्र के संसार हैं, हृदय के साथ के संसार हैं, ये सारे के सारे जहाँ तक रीढ़ की हड्डी जाती है वहाँ पर पूरा संसार और हमारी भावनाएं व्यक्त है। चेतना जो है वो रीढ़ की हड्डी से ही ऊपर उठती है। सुषुम्ना नाड़ी जो है वो रीढ़ की हड्डी के मध्य से होकर गुजरती है। जहाँ जहाँ भी उसको रुकावट महसूस होती है वहाँ पर झटके लगना, वहाँ पर दर्द होना, या वहाँ पर साधक को दर्द के माध्यम से संदेश देना कि मेरी स्थिति यहाँ पर आके रुक रही है, या यहाँ से क्लियरेंस मेरी नहीं हो रही है, इस पे अपना ध्यान केंद्रित करो, इसको अपनी ध्यान में लगाओ, या जो भी उस रीजन की जो परेशानियाँ हैं उनको गुरु पे छोड़ दो, यहाँ पर समर्पण कर दो, इस एरिया का समर्पण करो, या इस भाव का जो तुम्हें बार बार सता रहा है इसका समर्पण करो। वो जो दर्द हो रहा है वो आपके लिए एक तरह से मैसेज है। कईयों को हृदय के पास पल्पिटेशन होता है, दर्द होता है, सरेंडर की ज़रूरत होती है। हृदय चक्कर में सबसे ज़्यादा सरेंडर की ज़रूरत होती है, क्योंकि हृदय चक्कर में होने वाली क्रियाएं लगातार नहीं होती कि पूरा दिन आपको दर्द होगा। वो थोड़ी सी देर दर्द होती है, चीज़ तीव्र दर्द होती है, बाद में वो गायब हो जाती है। थोड़ी देर के लिए होगी चीज़ वो, और उसके बाद वो गायब हो जाएगी। चाहे वो आपको चींटियों का रेंगना महसूस हो, थोड़ी देर के लिए होगा, चाहे सनसनाहट महसूस हो उस पर्टिकुलर एरिया में, वो एक संदेश है कि मैं यहाँ पर कार्य कर रही हूँ। अपने ज्ञान शक्ति से सोचने की कोशिश करो कि इस समय तुम्हें क्या थॉट प्रोसेस आ रहे हैं, क्या विचार तुम्हारे चल रहे हैं। उन विचारों को स्वतंत्र करो, अपने आप को स्वतंत्र करो, गुरु पे छोड़ दो,
तो अगर किसी को रीढ़ की हड्डी के निचले एरिया में तकलीफ हो रही है तो डेफिनेटली भौतिक समस्याओं से आदमी, विचारों से, थॉट से, या तो थॉट उसको परेशान कर रहे हैं और वो परेशान हो रहा है, उस थॉट प्रोसेस में वो अपने आप को कमज़ोर कर रहा है, तो वहाँ पर दर्द होने का अर्थ है कि तुझे समझने की ज़रूरत है। ये एक तरह से एक चिट्ठी है कुंडलिनी की या उस शक्ति की, समझाने का तरीका है। शब्दों में कभी भी अध्यात्म जो सत्ता है वो शब्दों में कभी भी बात नहीं करती। शब्द बहुत ही कमज़ोर चीज़ है। शब्दों से हमारी जो पूरी डिस्क्रिप्शन है वो नहीं हो सकती। अगर शब्दों से एक्सप्लेन करने लगे तो लिखते भी रहेंगे तो ख़त्म नहीं होगा। भाव एक में ही सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। प्रेम एक शब्द है, लेकिन प्रेम को अगर लिखने जाओगे, प्रेम को महसूस करोगे तो अनंत है। अगर लिखने जाओगे तो फिर लिखते रहोगे, पानी लिखते रहोगे तो कभी ख़त्म नहीं होगी प्रेम की परिभाषा। इसी तरह से कुदरत जब हमारे साथ कम्युनिकेट करती है तो वो चिन्हों के माध्यम से करती है, संकेत के माध्यम से करती है। शब्दों के माध्यम से वो पूरा डिस्क्रिप्शन हमें नहीं मिल सकता। तो अगर किसी व्यक्ति को, किसी साधक को किसी पर्टिकुलर एरिया में दर्द हो रहा है तो आप देखो वो किस चक्र के समीप है। मूलाधार के समीप कोई डिसीज़ है, कोई बीमारी है। स्वादिष्ठान के पास रीढ़ की हड्डी के हिसाब से देखो स्वादिष्ठान कहाँ पर है, और वहाँ के पीठ के पीछे में कोई दर्द हो रहा है तो वो किस चीज़ से रिलेटेड है। भौतिक चीज़ क्या चीज़ है शरीर को चाहिए होती है वहाँ पर। मणिपुर चक्र में अगर पीठ के पीछे में एकदम दर्द हो रहा है तो किस चीज़ की है, खाने पीने की वजह से कोई दिक्कत हो रही है, या फिर थॉट प्रोसेस कुछ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। उड़ियान बंद जब लगना शुरू होता है तो उड़ियान बंद लगता तो पेट पे है, लेकिन उसका सीधा असर हमारे थॉट प्रोसेस पे पड़ता है। उड़ियान बंद बहुत महत्वपूर्ण बंद है। जैसे मूलधारा बंद हमारे काम करने के ढंग में परिवर्तन करता है, वैसे ही उड़ियान बंद हमारे सोचने के ढंग में परिवर्तन करता है। हमारी सोच बदल देता है। हमारी सोच अच्छी होने से हमारे शरीर में जो कांति है, जो कांति वास करती है, कांति का अर्थ है शोभा या फिर जो चमक है शरीर की, इस पे काम होना शुरू हो जाता है। इसमें परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। फूड बेहतर रूप से हजम होता है, ब्लड प्योरीफिकेशन कह लो या ब्लड का निर्माण बेहतर तरीके से होना शुरू होता है। और बहुत सारी चीज़ें जो है, जो पेट के एरिया में अग्नि है वो अग्नि प्रज्वलित होनी शुरू होती है और हमें बहुत सारे बदलाव, थॉट प्रोसेस जो है, कहते हैं ना कि यार डर आया तो हमको बाथरूम जाना पड़ा, तो पेट का सीधा कनेक्शन जो है आपके विचारों से है। तो आपको अगर पीठ के पीछे में अगर दर्द हो रहा है, नाभि के पीछे में, स्वादिष्ठान के बीच में अगर पीठ में दर्द हो रहा है, तो आपके विचार इस समय बहुत ज़्यादा जो है भटकाने वाले हो सकते हैं। मन आपको भटका रहा है, संचित कर्म आपको भटका रहे हैं, तो उस पर आपको नियंत्रण करने की ज़रूरत है। वहाँ पर आपको समर्पण की ज़रूरत है कि गुरुदेव छोड़ देता हूँ, इस प्रोसेस को मैं छोड़ देता हूँ, इस थॉट को मैं छोड़ देता हूँ, इस चीज़ को मैं छोड़ देता हूँ। तो आप अपने गुरुदेव, हाँ जी बाबूलाल जी, मैं यूं बता रहा था कि वो उड़ियान बंद तो उसके पहले से लग चुका है जी, और उसके बाद में वो बता रहे थे कि मेरे को 4 चक्र एक साथ में दिखाई दे रहे हैं। वो चक्र भी उन्होंने 4 चक्रों का एक साथ में भेदन कर दिया। और उसके बाद में थायराइड ग्रंथि है ना, ये विशुद्ध ग्रंथि जो, इसके ऊपर एक तीर का निशान बना था, बिल्कुल सुंदर सा। वो 4-5 दिन ऊपर की तरफ ऐसे प्रकार मतलब दिख रहा था, और वो 4-5 दिन के बाद में वापस लुप्त हो गया। अच्छा, तो अब जो दर्द हो रहा है वो बिल्कुल गर्दन के पीछे में रीढ़ वाली हड्डी के अंदर हो रहा है। गर्दन के पीछे हो रहा है ना, कमर के नीचे हो रहा है? गर्दन के पीछे हो रहा है सर जी, गर्दन के बिल्कुल पीछे। अच्छा, गर्दन के पीछे हो रहा है। ओह, मैं सोच रहा नीचे हो रहा है। चलो वो बात एक ही है कि नीचे की जो बात है वो थॉट प्रोसेस, जैसे आपने कहा ना, नीचे का हिस्सा थॉट प्रोसेस और कर्म, हम जो कर रहे हैं उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। कई बार कोई कहता है मुझे लोअर पेन में बहुत दर्द हो रहा है। एक बलजीत सिंह जी हैं, हमारे गुरु भाई हैं, वो रहते हैं अपने बीकानेर में। उनकी ये समस्या है, बहुत समय से कह रहे हैं कि मेरी लोअर बैक में बड़ी दर्द होती है। ठीक है, तो उस समय भी शायद उनसे बात हुई थी, बाद में हुई कि नहीं हुई पता नहीं, वो सेशन देखते हैं कि नहीं देखते मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर वो देख रहे हैं तो ये जो संकेत होते हैं कि लोअर बैक में जो दर्द होता है, जो कर्म हम कर रहे हैं, यानी कि जो कर्म हो रहे हैं हमारे माध्यम से, उन पे कंसंट्रेशन करने की ज़रूरत होती है। जो शब्द हम बोल रहे हैं ये कर्म है, शरीर के माध्यम से जो काम हम कर रहे हैं वो कर्म है, जो फलित कर रहे हैं हम डे टू डे एक्टिविटीज़ जो कर रहे हैं उसमें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। उसमें बदलाव हो रहा है और उस बदलाव को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर उस बदलाव की तरफ हम जा नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से कुंडलिनी वहाँ बार बार आपको ठोकर मारती है और वो रुकावट है वहाँ पे पता चलती है। ये बिल्कुल लोअर बैक पेन में हो तो मूलाधार से जो कर्म प्रारब्ध हम कर रहे हैं, जो संचित हो रहे हैं कर्म,
उन संचित कर्मों को देखने की ज़रूरत है कि संचित नहीं करने हैं कर्म, बल्कि इनको इंडिपेंडेंट छोड़ना, फ्री विल जिसे निष्काम कर्म कहते हैं उसकी तरफ बढ़ना होता है। तो वो संकेत है उसके लिए। उससे थोड़ा सा ऊपर दर्द है तो हमारे थॉट बहुत ज़्यादा गहरे हो जाते हैं, प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। अब बाबूलाल जी जो कह रहे हैं ये हृदय से ऊपर की बात है और ये यहाँ की बात है। अच्छा, जो ये एरिया है ना हमारा, ये जहाँ पे मेरी उंगली है, ये एरिया स्थिरता, यहाँ से ऊपर ही स्थिरता शुरू होती है, इससे नीचे स्थिरता पे काम नहीं होता। मन की स्थिरता यहाँ से काम होता है। इसके ऊपर जब उठनी शुरू होती है कुंडलिनी, जब जलंधर बंद लगता है या फिर गले से ऊपर उठती है, उसके बाद ही मन स्थिर होना शुरू होता है। उससे नीचे तो हमारे विचार भाव बहुत सारे हैं जो मन को हिलाते रहते हैं, डुलाते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कुंडलिनी यहाँ से ऊपर उठ गई तो नीचे नहीं आती। ऐसा नहीं है कि हमें जलंधर बंद लग गया तो नीचे नहीं आएगी, शांभवी मुद्रा लग गई तो नीचे नहीं आएगी। वो नीचे उसने तो मूलाधार में अगर वो यहाँ भी पहुँच गई वो नीचे आएगी, क्योंकि मूलाधार को उसने पूर्ण रूप से अपने कब्जे में करना है, पूरी उजाला करना है। वहाँ पे शांति नीचे ही स्थापित करनी है। नीचे के चक्र ही अशांत होते हैं, उनको ही शांति करनी है। ऊपर के चक्र तो सिर्फ और सिर्फ हमें ऊर्जा देने के लिए, टेम्परेरी लाइट कह लो बस। जितनी असेंड हम करते हैं, टेम्परेरी लाइट या टेम्परेरी ऊर्जा या पॉजिटिविटी या फिर वो ज्ञान कह लो, कुछ भी कह लो, उसको लेके जाना नीचे ही है। खुदाई नीचे ही करनी है, ऊपर कुछ नहीं है। ऊपर तो हम हेल्प लेने के लिए जाते हैं, फिर वापस नीचे आना पड़ता है। लेकिन अगर हम ऊपर भी असेंड नहीं कर पा रहे हैं या ऊपर हमको लगता है कि मुझे दिक्कत हो रही है, गले के पास में दिक्कत हो रही है या कुछ भी दिक्कत हो रही है, तो उसमें भी हमें ये देखने की ज़रूरत है कि मन यहाँ से ऊपर शांत नहीं हो रहा है तो हम क्या ऐसा कर रहे हैं जीवन में जो डिपेंड करता है कि हमारी साधना में या तो हमें रुकावट लगने लगती है कि मेरी साधना आगे नहीं बढ़ रही है या फिर मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, यानी कि आप रुक नहीं रहे हो, या फिर हम ओवरलोडेड हो जाते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस से ओवरलोडेड हो जाते हैं। कभी हमारे मन में कई बार हो जाता है कि हम बहुत अच्छे साधक हैं, मुझे बहुत अच्छी क्रियाएं होती हैं तो मैं रुक नहीं सकता। बहुत सूक्ष्म चीज़ों में जाके साधक जो फंस जाता है, जैसे जलंधर बंद है, जलंधर बंद यहाँ पर लगता है लेकिन गर्दन से नीचे जितना भी एरिया है, सूक्ष्म नाड़ियाँ हैं, उन पर प्रभाव डालता है, पूरा सारा प्रभाव डालता है, सारी चीज़ों को नीचे कवर करता है। यहाँ पर अटकना और यहाँ पर गर्दन का जो एरिया है सबसे बारीक एरिया है, यहाँ से ऊपर मैं जाता नहीं। अगर किसी साधक में किसी प्रकार का देखो, हम सोचते हैं कि हमें अहम नहीं है या हमें अहंकार नहीं है। अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है, पता नहीं चलता उसका। मैं कर्ता भाव में ही वो फंसा रहता है कहीं ना कहीं। जब यहाँ से निकलता है, यहाँ और यहाँ से निकलता है तो गर्दन अकड़ जाती है, बिल्कुल स्टिफ हो जाती है। अगर उनको गर्दन के पीछे महसूस नहीं हो रहा है, नीचे में महसूस हो रहा है, तो अभी बंकनाल जो है जिसे जो टूटता है, जो बहुत महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस है, जब कुंडलिनी फाइनली इसको ब्रेक करती है, इस एरिया को ब्रेक करती है, तो बंकनाल टूटता है और बंकनाल में बहुत तीव्र गति से कुंडलिनी ऊपर उठती है और वो गर्दन अटक जाती है 48 घंटे के लिए, बिल्कुल अटक जाती है। वो हिलती भी नहीं है, जरा सी भी नहीं हिलती है वो गर्दन। तो वहाँ पर अहम पूर्ण रूप से दहन होना ज़रूरी होता है। कई बार जीवन में ऐसी कोई घटना घट जाती है जिससे अहम जल जाए, नाश हो जाए, या अहम की पहचान आपको होने लग जाए, या फिर अगर ऐसी घटना नहीं घटती है तो छोटी छोटी घटनाएं आपके जीवन में, आपके परिवार में घटती हैं। संसारिक लोग हैं, पारिवारिक लोग हैं, तो परिवार में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें घटती हैं जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो जो भी साधक है जिसको जहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो इस समय अपनी दिनचर्या को सिर्फ नोटिस करो, 2 दिन 3 दिन लगातार नोटिस करो कि कोई चीज़ बार बार आपके साथ हो रही है, वो क्या चीज़ है जो आपके साथ बार बार हो रही है। व्यक्ति विशेष के साथ मत फंस जाना कि इस व्यक्ति के साथ बार बार ऐसी कुछ घटना हो रही है या वो है ये है। बस सोचना कि वो घटना क्यों हो रही है और उस पर काम करने की कोशिश करना। जैसे ही वो समझ जाओगे वो चीज़ वहाँ से निकल जाएगी। कुंडलिनी कभी किसी चीज़ से आपको ज़्यादा देर तक परेशान नहीं करनी चाहती। जब तक आपको उसका मैसेज नहीं मिलता, जब तक वो क्लियर नहीं होता, तब तक ही वो समस्या रहती है। जैसे ही वो मैसेज क्लियर हो जाएगा, आप समझ जाएंगे उस चीज़ को, वो वहाँ से ऊपर निकल जाएगी। तो जैसा कि आपने कहा कि उनको इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं, यहाँ पर निशान भी बना कि मैं ऊपर उठ रही हूँ, मेरा संकेत है। इतने स्पष्ट संकेत तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं कि सरेआम वो कहे कि मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ से मेरी ऊर्जा उठ रही है। इस एरिया का अध्ययन करो, जानने की कोशिश करो, अपना समझने की कोशिश करो। तो यही है कि स्वाध्याय करने से ही उनको ज़्यादा बारीकी से मालूम होगा कि इस समय उनके जीवन में क्या घटना चल रही है। ठीक है, अच्छा, ये तो हुई कि शरीर में कहीं भी दर्द हो या कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आपको एनालाइज करने की ज़रूरत है उस एरिया को। ठीक है,
अब ये जो शांभवी मुद्रा की जो बात करते हैं या फिर आकाशीय मुद्रा की बात करते हैं, ये बिल्कुल एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा अनुभव है जीवन में साधक के, जहाँ पर आपको एक्चुअल में भौतिक जीवन से कट ऑफ कर देती है साधना। जिस दिन आपके जीवन में शांभवी मुद्रा प्रवेश कर जाती है, उसके बाद आकाशीय मुद्रा का आना निश्चित हो जाता है। जनरली आकाशीय मुद्रा शांभवी मुद्रा के बाद ही घटित होती है, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो उसमें ये है कि जैसे ही आपको शांभवी मुद्रा लगनी शुरू हो जाती है, ये एक जिद्दी मुद्रा है। ऐसा है जैसे कि आप पर किसी सत्ता, आध्यात्मिक सत्ता, आपकी आत्मा कह लो, आत्मा का आपके ऊपर अधिकरण शुरू हो जाता है। एक जनरल थॉट प्रोसेस है कि मुझे आत्म रूप में स्थापित होना है। मैं नहीं हो सकता आत्म रूप में स्थापित, आत्मा स्थापित करती है अपने आप को। ठीक है, बस थॉट विचार जो चलते हैं, मैंपन जो चलता है, उसमें आपका सारा चलता है। बड़ी सूक्ष्म चीज़ है कि सेशन में हमने एक दिन बात की थी कि आत्म दर्शन होते हैं, बात की थी ना, आत्म दर्शन होते। एक लाइट आपको अंदर दिखती है दिए की तरह, जिसे आत्म दर्शन कह सकते हैं। वहाँ पर एक सेकंड बात आती है कि आत्मा भी जो हमें दिखती है वो भी शाश्वत नहीं है। वो जो दिखती है हमें वो शाश्वत नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि वो हमें दिखती है, वो अंश है। आप अपने आप को जब आत्म रूप में दिखते हो तो आप जिस अंश को देखते हो वो अंश मात्र है, समंदर की बूंद मात्र है। और परमानेंट जो है वो है परमात्मा। उसकी आपको अभिव्यक्ति हो नहीं सकती, उसे आप देख नहीं सकते। परमात्मा को निराकार रूप क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि ना तो उसको देखा जा सकता है, ना उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। वो इसलिए कि वो दृष्टा है, और दृष्टा वो अगर स्वयं है तो उसको देखने वाला कोई और हो नहीं सकता। दृष्टा तो एक ही है, वही सबको देखता है, लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं है। इसीलिए जो लास्ट स्टेज है, वो जो ज्योति आपको दिखी है, वो अंश है उस परमात्मा का जो आपके अंदर है, जिसे आप स्वयं देख पा रहे हो। या समझ लो वो परमात्मा रूप में आप उस अंश को ही, अपने आप को ही देख रहे हो, जिस समंदर ही है जो उस अंश को देख रहा है। ठीक है, तो वो अंश भी आप नहीं हो, क्योंकि आप देख रहे हो, उस अंश को देख रहे हो। तो आत्मा क्या है? एक अंश है, ज्योति है, जो परमात्मा निराकार रूप देखता है। उसको वो नहीं देख सकती, परमात्मा को, निराकार रूप को नहीं देख सकती, इसीलिए उसको भी शाश्वत नहीं है ऐसा मान सकते हैं, और वो उससे भी पार आपको निकलना होता है। लेकिन जब शांभवी मुद्रा लगनी शुरू होती है तो हम उस अंश की तरफ बढ़ना शुरू होते हैं, क्योंकि वो अंश ही है जो हमें बदलाव का एक जरिया है, या एक बदलाव का एक माध्यम है। वो लाइट जिसे कहते हैं, या जिसे आत्म कहते हैं, जिसे कहते हैं मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। ठीक है, और फिर वहाँ पे एक शब्द आता है तत्वमसि, वो मैं ही हूँ। ठीक है, तो वो मैं ही हूँ ये आत्मा कहती है। ठीक है, अब बात समझने की ये है कि वो मैं हूँ, तो दो हो गए, दो तो है नहीं, एक ही है। तो वो मैं हूँ ये शाश्वत नहीं है। ये एक पॉइंट तक जा सकता है, आत्मा की रियलाइजेशन तक जा सकता है, लेकिन निराकार ईश्वर तक नहीं जा सकता। तत्वमसि आत्मा परमात्मा निराकार तक नहीं जा सकता। अहम ब्रह्मास्मि निराकार तक नहीं जा सकता। जितने भी शब्द बने हैं वो निराकार तक नहीं जा सकते। शब्दों में निराकार तक पहुंचा नहीं जा सकता, इसीलिए वो निराकार है, निर्विचार है, और निर्बीज होने के बाद ही वहां तक पहुंचा जा सकता है। तो जहां तक साधना जाती है वो अंश मात्र तक जाती है, उसके बाद की व्याख्या नहीं हो सकती। अध्यात्म एक पॉइंट पे जाके डिस्क्रिप्शन में नहीं आता, डिस्क्राइब किया नहीं जा सकता उसको। इसीलिए हम जहां तक भी जाते हैं वो शाश्वत नहीं। ठीक है, अब जो शुरुआत होती है आत्मा तक जाने की, आत्मा तक जाने की शुरुआत होती है तीसरे नेत्र से। ये यहाँ से शुरुआत होती है अध्यात्म की। तो जब आपको यहाँ पर ध्यान लगना शुरू हो जाए, ध्यान की शुरुआत ही गुरुदेव करवाते हैं कि आपको मुझे यहाँ पर देखना है, आज्ञा चक्र के बीच में जहाँ औरतें बिंदी लगाते हैं, यहाँ पर आपने ध्यान केंद्रित करना है। इसका साफ मतलब ही यही है कि आपको अध्यात्म में प्रवेश करने के लिए गेट पे कह रहे हैं कि गेट तक आ जा, गेट तक आ जा बेटा, बस तू कोशिश कर गेट तक आने की। और जिस दिन शांभवी मुद्रा आपको लगती है उस दिन आप गेट पे पहुंच जाते हो। यानी कि अब आप ध्यान लगाते नहीं,
अब आपका ध्यान लगना शुरू हो जाता है। शांभवी मुद्रा का सबसे बड़ा बदलाव जो है वो ये कि अब आपको चलना नहीं है, अब गुरुत्वाकर्षण जो है वो आप में प्रवेश कर गया है, गुरुत्वाकर्षण ने आपको पकड़ लिया है। और गुरुदेव की वाणी है कि गुरुत्वाकर्षण ही ध्यान है। उससे पहले आप ध्यान कर रहे थे, अब गुरुत्वाकर्षण आपको खींच रहा है। आप फंसे हुए, जैसे चुंबक है और नीचे बहुत सारी मेटल की चीज़ें हैं, कोई पित्तल की है, कोई लोहे की है, कोई किसी चीज़ की है, सोने की है, चांदी की है। वो मैग्नेट आपके ऊपर आएगी, सिर्फ आप ही उसके साथ चिपकोगे, यानी कि आप उस गुरुत्वाकर्षण के साथ कांटेक्ट में आ गए। शांभवी मुद्रा का साफ अर्थ है, अगर आपके जीवन में घटत हो गई है तो अब परमात्मा आपसे जुड़ चुका है, परमात्मा ने आपको खींचना शुरू कर दिया। ये सबसे बड़ा आध्यात्मिक बदलाव है। अब परमात्मा जब आपको खींचना शुरू करता है तो आपके जीवन से चीज़ें कटनी शुरू हो जाती हैं, छटनी शुरू हो जाती हैं, जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाता है। यहाँ से आपका कट ऑफ शुरू हो जाता है कि आपको निंदा अच्छी नहीं लगती, संसार का हिस्सा है। आपको किसी के साथ बात करना फालतू की अच्छा नहीं लगती, संसार का हिस्सा है। जो भी संसार माया के आवरण का हिस्सा है और माया का आधिपत्य क्षेत्र में है, वो चीज़ें आप घटनी शुरू हो जाती है, इसलिए कि आप उससे उठना शुरू हो रहे, तो ऑब्वियसली आपको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। सबसे बड़ा साधना में जब परिवर्तन दिखना शुरू होगा तो आप आज्ञा चक्कर से ऊपर का ही परिवर्तन आध्यात्मिक परिवर्तन है, नीचे का परिवर्तन आध्यात्मिक परिवर्तन नहीं है। जो हृदय है, हृदय एक ऐसी जगह है कि ये डायरेक्ट सहस्त्रार तक पहुंचा सकती है आपको। या तो आप आज्ञा चक्कर तक, हृदय आज्ञा चक्कर यहाँ से उठो, साधना है, यहाँ से आज्ञा चक्कर से उठो, धीरे धीरे कई साल लगते हैं यहाँ पर, या फिर हृदय चक्कर से डायरेक्ट सहस्त्रार पे पहुंच जाओ। ये दो चीजें, हृदय से डायरेक्ट सहस्त्रार या फिर आज्ञा या फिर पूरी प्रोसेस फॉलो करो उस चीज को। अब इसका कारण बड़ा साफ है कि जो साधन है, जब हम साधन करते हैं किसी चीज़ के लिए तो हम एक प्रोसेस से साधना करके उठते हैं। शांभवी मुद्रा लगी, अगोचरी मुद्रा लगी, आकाशीय मुद्रा लगी, ये सारी चीज़ें हमें कट ऑफ करती हैं। सिंपल, जैसा चेतन ने कहा कि आकाश तत्व की आप में आ जाना है। हम पृथ्वी तत्व में रहते हैं जनरली, ठीक है, हम संसारिक बौद्ध में रहते हैं जनरली, पृथ्वी तत्व की हावी रहती है हमारे शरीर के ऊपर में, क्योंकि हम भौतिक चीज़ को देखते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आदमी वाटर तक डेवलप कर लेता है या उसकी सोच उस चीज़ में रहेगी, या फिर वायु तक भी चलो लोग विचारों में कुछ यहाँ तक रहते हैं। लेकिन आकाश तत्व में रहना जो है वो अपने आप को डिस्कनेक्ट करना है, क्योंकि आकाश तत्व से ही निर्माण शुरू होता है। पंचभौतिक में पहला तत्व है आकाश तत्व। तो अगर आपको निकलना है पंचभौतिक शरीर से, अगर आपकी चेतना को पार्थिव शरीर से ऊपर उठना है, तो लास्ट तत्व जो है वहाँ पर आपको विंडो आपको महसूस होनी चाहिए। तो आकाशीय मुद्रा शांभवी मुद्रा के बाद इसलिए प्रकट होती है कि शांभवी मुद्रा आपको डिटैच करती है, सारी चीज़ों से डिटैच करती है। एक जबरदस्ती मुद्रा है, जबरदस्ती आपको शांभवी मुद्रा, आपकी इच्छा से नहीं लगती शांभवी मुद्रा। अगर आप सोचो कि मुझे अभी शांभवी मुद्रा लगानी है तो लग जाएगी, नहीं लगेगी। हठ योग की प्रैक्टिस अलग है, लेकिन सिद्ध योग में शांभवी मुद्रा चलते फिरते लग सकती है, बैठे बैठे काम करते हुए लग सकती है, कहीं ध्यान से टीवी देख रहे हो तो लग जाएगी, कहीं ध्यान केंद्रित कर दिया तो लग जाएगी। ध्यान का मतलब ये आपको शांभवी मुद्रा अपनी तरफ खींच, कहाँ ध्यान लगा रहा है तू, मेरे तरफ आ। तो उसके लिए आपका कोई भी काम विशेष नहीं है, चाहे आप कितना भी जीवन का महत्वपूर्ण काम कर रहे हो, उसके लिए अध्यात्म से ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। तो आप जहाँ ध्यान लगाओगे वहाँ शांभवी मुद्रा आपकी लगनी शुरू हो जाएगी। तो शांभवी मुद्रा अगर जीवन में प्रकट है तो आप अपने जीवन में देखो कि आप भौतिक चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो रहे हो। ये सबसे बड़ा परिवर्तन है शांभवी मुद्रा का। उसके बाद आपके शरीर में पिनियल ग्लैंड स्त्रावित होता है, आपके शरीर नशे की शुरुआत हो जाती है। उस दिन से आपको समझ लो आध्यात्मिक दारू का ठेका मिल गया, लाइसेंस मिल गया आपको कि आप आज के बाद आपको राम के नाम का नशा आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। पिनियल ग्लैंड से ही वो नशा मिलता है आपको, जो आपको निद्रा का महसूस, तंद्रा या फिर योग निद्रा होती है, उसमें बहुत चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ है। और आकाशीय मुद्रा उसको फर्दर एग्रावेट करती है, उस चीज़ को, तत्वों का बोध नष्ट करती है। मैं आकाशीय मुद्रा, शांभवी मुद्रा तो उठाती है, लेकिन उठोगे नहीं, बार बार गिरोगे। तो आकाशीय मुद्रा हेल्प करती है रियलाइजेशन में कि छोड़ दे। अगर तुझे गुरु उठा रहा है, अगर तुझे ध्यान लग रहा है, अगर तू कट ऑफ हो रहा है, तो समझ कि ये टेम्परेरी है। तो आकाशीय मुद्रा ज्ञान प्रकट करती है अपना, कि तू कौन है, आत्म रूप प्रकट करती है।
छोड़ने के लिए मदद करती है आकाशीय मुद्रा, असिस्टेंस है आकाशीय मुद्रा आपके लिए, ठीक है। शांभवीय मुद्रा काम करती है, आकाशीय मुद्रा आपको अंडरस्टैंडिंग देती है, प्रोसेस समझाती है कि कोई छोड़ दे इसको, ये चीज़ टेम्परेरी है, ज्ञान बढ़ता है आपका उस चीज़ से, और कुंडलिनी जो है वो ईजिली असेंड कर सकती है उसकी वजह से। अगर सिर्फ शांभवी मुद्रा लगेगी तो रुकावट महसूस करेंगे आपको, और जब ऊपर हो जाएगी तो स्ट्रेट हो जाएगी पूरी आपकी बैक पूरी स्ट्रेट हो जाएगी, और ऊर्जा को उठने में आसानी होती है, आप रिलैक्स करते हो, आप छोड़ते हो, समर्पण आप कह लो, समर्पण बढ़ना शुरू हो जाता है उस चीज़ से। तो शांभवी मुद्रा, आकाशीय मुद्रा इज द फर्स्ट स्टेप टू एंटर इन अध्यात्म, इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंट्री है। अभी आपको कुछ दिखेगा नहीं, ये मत सोचना मुझे आज ये दिख जाएगा वो दिख जाएगा, दिखना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। लेकिन पहले आपको पता होना चाहिए कि आप जा कहाँ रहे हो, टिकट लेनी ज़रूरी है, पहले समझना ज़रूरी है कि मैं अध्यात्म में प्रवेश कर रहा हूँ। उसके बाद जीवन में घटनाएं घटेंगी, जीवन में बदलाव आएगा, रियलिटी सामने आएगी, भावनात्मक परिवर्तन आएंगे, बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। तो शांभवी मुद्रा परिवर्तन ही परिवर्तन है, जितने भी परिवर्तन अध्यात्म में आ रहे हैं सारे शांभवी मुद्रा के कारण आ रहे हैं, सारे आकाशीय मुद्रा के कारण आपको आ रहे हैं। तो कोई एक परिवर्तन नहीं है जिसपे आप कहोगे मुझे पता नहीं कि ये शांभवी मुद्रा का है या इसका है, सारे परिवर्तन आपके अध्यात्म के कारण आते हैं, आपके भौतिक जीवन, आपकी माया से ऊपर उठने के कारण आते हैं। सारे परिवर्तन तभी आते हैं जब चेतना आज्ञा चक्र पर पहुंचती है, उससे नीचे अगर चेतना है तो परिवर्तन नहीं आ सकता। द्विज बनता है आदमी हृदय से, आत्मा जागृत होती है, ज्ञान प्राप्त करती है, ये यहाँ है, लेकिन प्रवेश आत्मा मूल धारा से करती है। प्राण यहाँ है, लेकिन वो नीचे जाके सुषुम्ना नाड़ी से उठेंगे। प्राण यहाँ से डायरेक्ट नहीं उठ सकते, मर जाएंगे, ठीक है। प्राण अगर यहाँ से डायरेक्ट उठ जाएंगे तो मर जाएंगे, तो प्राण सुषुम्ना नाड़ी से उठेंगे, ठीक है। ईड़ा पिंगला से प्राण नहीं उठेंगे, प्राण नॉर्मली ईड़ा पिंगला से उठेंगे तो यहाँ तक ही पहुँच पाएंगे, ये अध्यात्म में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। प्राण उठा लिए मैंने और मैं अलोम विलोम कर रहा हूँ, यानी कि मैं प्राणों को उठा रहा हूँ, लेकिन इससे कोई परिवर्तन जीवन में नहीं आ सकता। इस गुरुदेव की वाणी है एक जगह पे कि अलोम विलोम से शांति आएगी क्या, अलोम विलोम से भारत नेतृत्व करेगा क्या, अलोम विलोम से भारत रक्षा करेगा क्या। ये इसलिए कहा है कि प्राणों को उठाना, हृदय चक्कर में जो प्राण है उसको उठाना ईड़ा पिंगला से प्राणायाम कहलाता है। लेकिन अगर वही प्राणायाम सुषुम्ना नाड़ी से हो तब वो ऊपर उठता है प्राण, तब जागृति ऊपर उठती है, क्योंकि ईड़ा और पिंगला से उठाया गया प्राण भौतिक अंश में ही रह जाता है। लेकिन जब सुषुम्ना नाड़ी से वो उठता है तो वो अकेला नहीं उठता है, प्राण सुषुम्ना नाड़ी से आत्मा को लेके प्रवेश करता है, चेतना को लेके प्रवेश करता है, चेतना उठती है, आत्मा स्थित यहीं रहती है। लेकिन जिस दिन आप प्राण छोड़ोगे, अपनी मर्जी से छोड़ोगे, तब वो रास्ता क्लियर होगा आत्मा के लिए, आत्मा के लिए रास्ता क्लियर होगा। यहाँ पर प्राण हो जाएंगे और यहाँ से निकल जाओगे, तो अर्थ है कि आत्मा जो हृदय में निवास करती है उसके निकलने का मार्ग सुषुम्ना है। जिन लोगों के प्राण सुषुम्ना से नहीं निकल रहे वो भटक रहे हैं दुनिया में, लेकिन जो योगी है, जिसको अभ्यास है ध्यान का, शांभवी का, उनके प्राण सुषुम्ना से ही निकलने चाहिए। अब सुषुम्ना से कहाँ से निकलते हैं वो डिपेंड करता है आपकी चेतना कहाँ पर उठती हो, लेकिन उसका अंत जो है वो है सहस्रार में, यहाँ पर निकलते हैं प्राण। तो ये सारी प्रैक्टिस है प्राण को वहाँ तक लेके जाने की, आत्मा को वहाँ लेके जाने की। प्राण आत्मा अगर लेटर है तो प्राण उसका एनवेलप है, चिट्ठी का कवर है प्राण, ठीक है। तो जहां जहां प्राण जाएंगे वहीं आपकी आत्मा रहेगी। और प्राण निकल गए, कहते हैं ना प्राण निकल गए भाई, इसके प्राण क्या है, वायु है। तो प्राणों के माध्यम से क्या निकला, प्राणों के अंदर क्या था जो निकला, वो था आत्मा। आत्मा निकल के कहीं और प्रवेश कर गई, ठीक है, किंतु प्राणों का आवरण रहा। यहां से निकल जाएंगे तो शुद्ध आत्मा जो है वो विलीन परम तत्व में जाएगी, अपने अंश में जाएगी। अगर यहाँ से नहीं निकलती, यहाँ से शुद्ध नहीं निकलती, यहाँ तक जाते जाते सारी चीज़ें, मन प्राण बुद्धि सारी रास्ते में अपनी अपनी जगह उनकी है, टॉप हाई पॉइंट है, वहाँ पर तक ही जा सकती हैं, उससे आगे वो नहीं जा सकती। उसके आगे सिर्फ और सिर्फ आत्मा ही प्रवेश कर सकती है। उस जगत में सिर्फ शुद्ध चेतना ही प्रवेश कर सकती है, वो है परमात्मा का जगत, जहाँ पे समंदर है। समंदर में जो प्रवेश कर रही है, जो बूंद जिसकी हम बात करते हैं, जिसको हम साक्षात्कार करते हैं, जिसको परमात्मा की दृष्टि से, दृष्टा परमात्मा ही है,
परम तत्व ही दृष्टा है। इसीलिए आप जब अपनी आत्मा को देखते हो तो इसका अर्थ ये है कि आत्मा शाश्वत नहीं है, बल्कि वो अंश है परमात्मा का। परमात्मा अपने ही अंश को देख सकता है, लेकिन अंश परमात्मा को नहीं देखता, इसीलिए अज्ञानता रहती है। जब तक वो अंश परमात्मा में नहीं विलीन होता तब तक उसमें दृष्टाभाव प्रकट नहीं हो सकता। अच्छा, तो जो हम कर रहे हैं, जो हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती हैं या जो हम क्रियाओं से गुजरते हैं, जो हमें जो अलोम विलोम होता है या हमें कोई बंध लग जाता है जिसे कहते हैं सांसों का रुकना, पूरक और कुंभक पूरक जिसे कहना करते हैं, तो वो ईड़ा और पिंगला से नहीं होता। शांभवी मुद्रा लगना, आकाशीय मुद्रा लगना, साधक को अलोम विलोम होना या कोई भी क्रिया होना, वो सारा का सारा व्यापार जो है वो सारा का सारा मूल धारा से नीचे से उठती है। सारी चीजें हृदय से ऊपर नहीं उठता, बल्कि उसको नीचे आना पड़ता है सुषुम्ना नाड़ी से। सारी यात्रा सुषुम्ना नाड़ी है। सुषुम्ना नाड़ी से ही अंतर जगत में प्रवेश किया जा सकता है, वरना नहीं किया जा सकता। बाकी जितने भी व्यायाम किए जाते हैं वो ईड़ा और पिंगला से किए जाते हैं, जो बाहरी क्षेत्र तक ही रहते हैं। हालांकि कहने के लिए मैं अंदर कर रहा हूँ, लेकिन वो बाहरी जगत है। मेरे शरीर के अंदर में अगर इसकी चीड़ फाड़ की जाए तो इसमें आपको हृदय मिलेगा, किडनी मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा। वो आंतरिक जगत नहीं है, जो मेडिकल के लिए आंतरिक जगत है, ठीक है, लेकिन वो आंतरिक जगत नहीं है। आंतरिक जगत है सुषुम्ना नाड़ी, जहाँ पर भौतिक विज्ञान सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश नहीं करती, सिर्फ आध्यात्मिक ही सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश होती है। इसीलिए ये घुसने का जो द्वार है, यहाँ से जब घुसते हैं तो वो नीचे, ठीक है, ये संगम है, यहाँ पे मिलती हैं तीनों नाड़ियाँ और वो मुक्त त्रिवेणी है। वहाँ से खुलने का रास्ता है, वहाँ से घुसने का रास्ता है। यहाँ पर संगम होता है असल में सुषुम्ना नाड़ी का। भीतर से प्रवेश करके जब हम पहुँचते हैं यहाँ पर, तब असल में ध्यान लगता है। तो जिनको भी शांभवी मुद्रा लग रही है, आप ये समझो कि अब आपका ध्यान लगेगा अपने आप अंदर से। अब वो गुरुत्वाकर्षण पैदा हो गया है, गुरुत्वाकर्षण ही ध्यान है, ये गुरुदेव ने कहा है। अब शांभवी मुद्रा का अर्थ आपके जीवन में, आप में गुरुत्वाकर्षण प्रकट हो गया है। अब आप लोगों को गुरुदेव से जोड़ सकते हो। अब आपके अंदर से जो बात होगी, आप जो बात करेंगे, वो गुरुदेव आपकी मदद करेंगे, आपकी सहायता करेंगे। आपकी वाणी में उनकी वाणी रहेगी और इस प्रचार प्रसार में आप आगे बढ़ो। हालांकि ये शुरुआती स्तर है, लेकिन फिर भी आप उस अध्यात्म में प्रवेश करके, ये आपका बहुत अच्छा नसीब है, गुरुदेव का आशीर्वाद है कि आप हो गए। अब आपको शांभवी मुद्रा और आकाशीय मुद्रा की कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अध्यात्म जगत का प्रवेश द्वार है, परिवर्तन द्वार है। आपको यकीन दिलाने का प्रवाह है। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें घटित होनी शुरू हो जाती हैं। और जो एक बात मैंने आज कही है, जो वो ये कि 2 रास्ते हैं। महेंद्र यादव जी, आपका माइक खुला है। हाँ सर, कुछ पूछना चाह रहा था मैं। समय मुद्रा एक ही तरीका समय मुद्रा कई किस्म होती है क्या? हाँ, किसी भी वक्त हो सकती है शांभवी मुद्रा। पल के ऊपर जाते हैं कि और कुछ होते हैं, क्रियाएं होती है शांभवी मुद्रा? ये देखिए मैं लगा रहा हूँ, देखिए आप। अच्छा, ये है शांभवी मुद्रा। बस ऐसे ही रहेगी, इसी में आराम मिलता है। ऐसा लगता है कि बस यही सबसे, जैसे आंखें खोल के हम बात कर रहे हैं, ये एक नॉर्मल स्थिति लगती है ना, उस समय आंखें खोलना लगता है नॉर्मल स्थिति नहीं है, ये वाली नॉर्मल स्थिति है। बस ऐसे ही बैठे रहो ये नॉर्मल स्थिति लगती है उस समय। लेकिन सर आंखें बंद हो जाती है, पूरा चपक जाती है। हाँ, कोई बात नहीं। आंखें जो अंदर चपकती है ना, पलके नहीं ऊपर नीचे होती हैं। हाँ, पलके देखिए, अगर मेरी आंखें बंद है ना, तो भी मुझे शांभवी मुद्रा लगी हुई है। अभी मेरी आंखें बंद है, आपको दिख रही है? हाँ, तो इस समय भी मेरी अंदर शांभवी मुद्रा लगी हुई है। अगर मैं किसी को प्रदर्शित ना करना चाहूँ, मैं कहीं बैठा हूँ और मैं नहीं चाहता कि लोग मेरी तरफ ध्यान दें, ठीक है, तो ये मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं बंद करके और मेरी लगी हुई है आगे। लेकिन अगर संभवतः मैं करूँगा ऐसे, तो मेरे को ज़्यादा अच्छा अनुभव होगा अगर मैं इसको छोड़ दूंगा। अगर मेरी पलकें बंद होती हैं तो मेरी ऊपर नहीं होती, बल्कि आंखें मेरे ऊपर चढ़ जाती है और अक्सर मैं आंखें बंद हो जाती है। जालंधर मुद्रा बहुत ज्यादा लगता है मुझे। कौन सी मुद्रा? जालंधर बोलते हैं ना, जालंधर बंद। हाँ, जालंधर बंद ऐसे ज्यादा काफी होता है मुझे। बहुत अच्छी बात है। जालंधर बंद भी मदद करता है आपको अध्यात्म में प्रवेश करने के लिए। लेकिन जालंधर बंद
अध्यात्म में प्रवेश करने का प्रतीक नहीं है, हेल्प करता है। अच्छा। अगर मुझे जलंधर लग गया ना तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अध्यात्म में प्रवेश कर लिया है। अध्यात्म में प्रवेश मेरा शांभवी मुद्रा कन्फर्मेशन है, जलंधर बंद कन्फर्मेशन नहीं है। यहाँ के ऐसा ऐसा पलक के ऊपर नीचे बोझ काफी होती है, फिर रुकते रुकते फिर आंखें चढ़ जाएगी, फिर उसके बाद जैसे पलके नहीं पलटी होती मेरी, नहीं तो फिर आंखें चपका तक जाते ऑटोमेटिक आंखें बंद हो जाएगी, फिर वो चला जाऊंगा ध्यान में, पता नहीं चलूंगा कब तक बैठा रहूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा हो जाता है। तो बस ठीक है, शांभवी मुद्रा जरूरी नहीं है कि बहुत किसी को तो बहुत कभी कभी तो ऐसी लगती है कि वो सिर्फ वाइट गोटी ही नजर आती है, वो ब्लैक गोटी तो पता नहीं कहाँ चली जाती है, वाइट ही एरिया नजर आता है, इतना ज्यादा लगती है, इतनी गंभीर पूर्वक लगती है, वो कई बार हल्की सी लगती है। और नहीं तो फिर आंखें तो पलकी नहीं चढ़ेगी, आंखें ऊपर हो जाती है, तो ताकते ही रह जाऊंगा, ताकते रह जाता हूँ। हाँ हाँ, अच्छा, ताकते रह जाऊंगा। और नहीं तो आंखें, और पहले आंखें पलके की बहुत ज्यादा इतना तेज स्पीड में चलेगी थी, कितना इसको स्पीड हो जाता समझ नहीं आता, इतना स्पीड में चल रही है। अच्छा, हाँ, ऐसे करते 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 ऑटोमेटिक धीरे 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 बंद हो जाएगी, फिर बंद हो जाएगी, जैसे अंदर से जैसे कोई अंदर से ऊपर देख रहा हूँ, बाकी पलके बंद हो जाएगी, तो पड़ा रहूंगा ऐसे सुमार। अच्छा अच्छा, हाँ ये ऐसी है, ये थोड़ी सी मैं तो इसे जिद्दी कहता हूँ, जिद्दी मुद्रा ही कहता हूँ मैं तो। आकाशीय मुद्रा को रोक नहीं सकते, और लेटते लेटते आपको आकाशीय मुद्रा तो सोते सोते भी लगती है। गर्दन पे तकिए पे रखो आप गर्दन, आप ऐसे रहिए, आपकी गर्दन तकिए पे उससे पढ़े रहे मुद्राएं, मतलब मुझे तो समझ में, तो मुद्राएं कितनी, तो ये 2-3 मुद्राएं ऐसा है कि मुझे समझ में आया कि ये चीज मुद्राएं यही है जैसे। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्राएं हैं, ये अध्यात्म जगत में प्रवेश है, लेकिन इसके बाद दिखाई दे जाए कुछ या कुछ ऐसा हो जाए, वैसी परिकल्पना नहीं करनी चाहिए। बदलाव तो ऐसे तो बहुत हो गया, बदलाव तो बहुत, हाँ बिल्कुल, ये बदलाव देता है, तो ये साक्षात्कार करवाता है ना, चीजें छूटनी शुरू हो जाती हैं, संसार अलग होना शुरू हो जाता है, आप बिल्कुल आपको उठा लेता है। चुंबक जो होता है ना, वो जैसे लोहे को उठा लेगा, अपने तत्व को उठा लेगा ऊपर में, वो संसार नीचे वही है, और वो आपको उठाना शुरू करता है, तो सारी चीजें छूटनी शुरू हो जाती हैं। ये यही गुरुत्वाकर्षण है, यही ध्यान है, शांभवी मुद्रा ही ध्यान है। बहुत कम हो गया, कमाया वो ज्यादा नहीं रहा मेरे पास। यही होता है, और आकाशीय मुद्रा हेल्प करती है उसमें, वो तत्व की जागृति करवाती है कि उठो, भौतिकता से ऊपर उठो, उठो उठो ऊपर उठो, तो वो आकाश तत्व को ज़्यादा डेवलप करती है आपके अंदर में, वो सारी चीज़ों को बैलेंस करता जाता है, और आपको ज्ञान होता जाता है कि हाँ कोई बात नहीं, जो छूट रहा है छूटने तो जाता है, जाने तो नहीं होता, मैं भूल जाता हूँ कोई चीज़ें, मेरे बहुत जल्दी भूल जाता हूँ, समझ में यार कोई बात नहीं। हाँ चलो कोई बात नहीं। चलो मेरे ख्याल से नमन भाई बहुत कोशिश की है मैंने, गुरुदेव से आशीर्वाद लेके आपका जवाब दिया है, ध्यान लगा के ही आपका जवाब दिया है। उम्मीद है कि आप कोई प्रश्न नहीं होगा, इसके बाद भी अगर आपका कोई प्रश्न है इसके ऊपर में तो हाँ फिर देखते हैं, जिस दिन भगत भाई आएंगे उनसे भी बात करेंगे, वो अगर कुछ मार्गदर्शन कर दें तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अच्छा कुछ जवाब जो हैं हमें यूट्यूब पे मिले हैं, मैंने अभी देखा है, वो ले लेते हैं हम जवाब कुछ। स्ट्राइकर लैड कह रहे हैं बिलेटेड हैप्पी दीपावली, वो हाँ थैंक यू, सेम टू यू। अच्छा उसके बाद अजीत यादव कह रहे हैं हम नए जुड़े हैं, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है शांभवी मुद्रा होती क्या है और ये किस अवस्था में होती है। अजीत यादव जी वैसे तो आपने देख लिया होगा, अगर आप देख रहे हो अभी भी, कि शांभवी मुद्रा एक है, अभी तो बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया मैंने, और गुरुदेव की भी एक वाणी है कि गुरुत्वाकर्षण ही ध्यान है, शांभवी मुद्रा गुरुत्वाकर्षण के कारण ही लगती है। और इसका जो ये जो लगती है, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये इस तरह से लगती है, आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं और इसी स्थिति में आनंद वर्षा होने लगती है, आनंद आने लगता है आँखों को और नशा चढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये शांभवी मुद्रा है। ये धीरे धीरे साधक को, जब साधक जो है ऊपर उठ जाता है, माया क्षेत्र से ऊपर उठ जाता है, तब उसको ये शुरू हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो मुक्त हो गया, प्रोसेस शुरू हो जाता है, बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। शांभवी मुद्रा के बाद गंभीर बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, अध्यात्म बदलाव आने शुरू हो जाता है, जगत दिखना शुरू हो जाता है, दृष्टा भाव प्रकट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद मीनू सिंगला जी कह रहे हैं आकाशीय मुद्रा लगती है, मुंह खुलता है, जीभ अंदर को खिंचती है, मन शांत रहता है। बिल्कुल, जब शांभवी मुद्रा लगती है उसके साथ एक और मुद्रा होती है, उसे ये वाली मुद्रा लगती है, जीभ बस बाहर ही लटकी रहती है, ये भी जिद्दी है। शांभवी मुद्रा लगती है, फिर आकाशीय मुद्रा लगती है, और उसके साथ ही साइमल्टेनियसली जो मुद्रा लगती है वो जीभ बाहर निकलने की, बस निकलती रहेगी।
मैं उस समय ऑफिस से आता जाता था तो मैं रुमाल रखता था अपने पास। अब वो जीभ बाहर निकलती थी, बहुत अच्छा लगता था, एक वही नेचुरल स्थिति लगती थी। तो बस में बैठ के आता था ऑफिस से, तो लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, इसलिए मैं रुमाल बांध लेता था और जीभ मेरी ऐसी रहती थी 1 घंटा या फिर मैं रात को बस में रात हो जाती थी, 7-8 बजते थे उस समय आते समय, तो काला चश्मा मैंने खरीदा और बस में मैं काला चश्मा लगा के आता था रात को। चाहे लोग उल्लू समझे हैं या कहीं कैसा मूर्ख आदमी है जो रात को काला चश्मा लगाया है, लेकिन अब क्या बताऊं कि मेरी आंखें उल्टी हो रखी हैं, किसी ने देख ली तो डर जाएंगे। ऑफिस में जब मुझे पहली बार शांभवी मुद्रा लगी थी तो मेरे ऑफिस में एक जो मेरा कलीग था वो काम करता था, मेरी सीट के पास ही प्रिंटर होता था ऑफिस का, एक बहुत बड़ा हॉल था, उसमें जो कैबिन बने रहते हैं, मेरे कैबिन जहाँ पर था उसके सामने ही प्रिंटर रहता था। तो मुझे खुद मालूम नहीं था कि मुझे शांभवी मुद्रा लगनी शुरू हो गई है, और मैं बैठा था शांभवी मुद्रा में बैठा था ऐसे ही, और मुझे पता भी नहीं था कि मुझे शांभवी मुद्रा लगनी शुरू हो गई है। तो मैं बैठा हूँ ऐसे ध्यान में, और वो लड़का आया और वो डर के भाग गया। तो थोड़ी देर बाद वो मेरी तरफ देख रहा है तो डर रहा है, तो मैंने उससे पूछा क्या ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है भाई? बोल रहा यार मैं नहीं आऊँगा तुम्हारी तरफ उधर। मैंने कहा क्या हो गया? बोला तुम योगी की तरह बैठे हो। तो मैं उसकी बात समझा नहीं, मैंने कहा योगी की तरह बैठा हूँ मतलब क्या कहना चाहते हो? बोला तुम्हारी आंखें ऊपर चढ़ गई और मुझे डर लग रहा है तुमसे। तो मैंने कहा, तो उसकी बात जब मैंने सुनी तब मुझे समझ में आया कि घटना बहुत खराब घट रही है दुनिया के लिए, कोई ऐसी घटना घट रही है जो मुझे इनसे अलग कर रही है, जो दुनिया को मुझसे अलग कर रही है। उसने मुझे पहली बार नाम दिया योगी का, कि तुम योगी की तरह बैठे हो, ठीक है। तब मुझे समझ में आ गई कि यहाँ से योग होना शुरू हो जाता है और यहाँ से कट ऑफ होना शुरू हो जाता है। फिर मैंने पहला वीडियो रिकॉर्ड किया था अपना शांभवी मुद्रा का, जो मैंने सबके साथ शेयर भी किया था और मैंने रिकॉर्ड भी किया था उस चीज़ को। उसके बाद तो मेरा पूरा जीवन परिवर्तन हो गया। शांभवी मुद्रा पूर्ण समर्पण करने के बाद लगी शांभवी मुद्रा, उससे पहले नहीं लगी थी। तो शांभवी मुद्रा लगी, उसके बाद तो इतने परिवर्तन है कि आप सबको मालूम है, सेशन चल रहे हैं बहुत देर से। तो शांभवी मुद्रा अगर आपको लगने लग जाती है, ये जीभ बाहर निकलने लग जाती है, आकाशीय मुद्रा लगने लग जाती है, तो समझ लो कि आप बेड़ा पार करने के लिए उस परम सत्ता ने आपका हाथ थाम लिया है। अब परिवर्तन को शिरोधार्य करके आगे बढ़ना है धीरे धीरे, ठीक है। चलो अच्छा, उसके बाद अंकल हेलो। हाँ चेतन। अंकल ये जीभ वाली उसके आकाशीय मुद्रा के साथ जीभ वाली, मेरे को लगा ये खेचरी की प्रैक्टिस हो रही है शायद, पर ये अब आपने बताया तो ये बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा हो रही है, अभी भी हो ही रही है। हाँ वो बेटा जिद्दी मुद्रा है, तीनों जिद्दी मुद्राएं हैं। और अब शांभवी का सुना है, तो शांभवी पूरी तरीके से इतनी ज्यादा, मतलब पूरी तरीके से तो नहीं लग रही, पर अब ऐसे सुना है शांभवी तो अब हाँ ये भी लगनी शुरू हो गई है धीरे धीरे। जो बेटा ये है ना, जीभ निकलने वाली बात है ना, जीभ बाहर निकलने वाली बात है। जीभ से हमारा नीचे का जितना भी पाचन तंत्र है ना, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, ये जीभ से कनेक्टेड है। जीभ 1 पॉइंट हीलर है। सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का अगर इलाज करना हो, जैसे डॉक्टर होते हैं ना स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, नोज स्पेशलिस्ट, ये स्पेशलिस्ट, अगर कोई जीभ स्पेशलिस्ट हो जाए ना, ठीक है, तो सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स का सोल्यूशन निकाला जा सकता है, ठीक है। जीभ में बड़े पॉइंट्स हैं, बड़ी चीज़ें हैं। अगर जीभ कट जाए एक पर्टिकुलर पॉइंट से ना, तो आपको सिर में दर्द होगा। जीभ कट जाती है ना कई बार दांत से, ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर जीभ में दांत लगता है ना, तो सीधा सिर दर्द होता है। जीभ में तो दर्द होता ही है, उसके साथ साथ सर में भी दर्द होता है, ठीक है। तो जो जीभ है, इससे बहुत सारी नाड़ियाँ हैं, जो पता नहीं क्या सिस्टम है उनका, कि एक तो ये फेफड़े कनेक्टेड है इससे, ये सिस्टम कनेक्टेड है, ठीक है। श्वास नली, जिससे प्राण ऊपर उठते हैं, बहुत कुछ होता है। तो जीभ प्राणों को मजबूत करती है, क्या क्या करती है, बहुत कुछ है इसमें, नहीं पता। लेकिन जब वो बाहर निकलती है तो ये डेफिनेटली उसको लंबी करती है। फिर गलतफहमी कहाँ पर होती है शांभवी मुद्रा की? एक ये कि लगता है अब मेरी शांभवी मुद्रा लगती है, लेकिन खेचरी मुद्रा लगती है, लेकिन जीभ बाहर आने से पता चल जाता है, पहले ही पता चल जाएगा कि जीभ बाहर आ रही है, कि इसकी खेचरी लगने वाली है कि नहीं लगने वाली है। एक गुरु भाई हैं हमारे, भालचंद्र खैरनार, ठीक है, उनको तब ये लग रही थी, शांभवी मुद्रा लग रही थी और जीभ बाहर निकल रही थी। तो उनका वीडियो मैंने देखा था 1 हफ्ता पहले, मतलब तब देखा था, 1.5 साल हो गया शायद उस बात को।
तो जब मैंने उनकी मुद्रा देखी थी मैंने कहा आपको बहुत जल्दी शांभवी मुद्रा, खेचरी मुद्रा लगेगी आपको बहुत जल्दी। ठीक, 1 हफ्ते के बाद उनको खेचरी मुद्रा लग गई थी। इसका अर्थ मैं ये नहीं कहना चाहता कि मुझे पता चल गया या मैं कोई ज्ञानी हूँ, कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मुझे आभास हो गया था कि वो जीव रेडी है उस चीज़ के लिए। तो हम जब जीव निकाल रहे हैं ना, तो ये कह सकते हैं कि वो शांभवी मुद्रा कहीं ना कहीं खेचरी मुद्रा की तैयारी करती है, क्योंकि जो जीव है ना, इसका जो यहाँ का एरिया है ना, यहाँ का जो एरिया, ये अपना ये एरिया से कनेक्टेड है, ये वाले से जी, ठीक है। जब आप बाहर निकालोगे तो हाथ से इसको प्रेस करोगे, ये एक घटना घटेगी आपकी। पहले इसको प्रेस करते 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 हल्क तक चले जाओगे, नीचे हल्क तक चले जाओगे, वहां पे जाके आप हाथ से प्रेस करोगे, ये क्रिया है। और जब आप प्रेस करोगे ना, तो डिपेंड करता है कि आपका ये तंत्र कितना मजबूत है पहले तो, ठीक है। उसके बाद ये सारा आपको खेचरी मुद्रा के लिए स्नायु तंत्र, ये जो है ना, ये बेटा ये रिसीवर है। जितना भी अध्यात्म हम रिसीव करते हैं ना, इससे करते हैं। सोचो कि मेरी बाटी, मेरे 5 ग्राम का 5 ml की बाटी है मेरी, और वो 1000 ml मेरे को देना चाहता है, तो मेरी 5 ml में तो आएगा नहीं जी। तो उसको 10 ml करना पड़ेगा, 20 करना पड़ेगा, 25, 30, 35 ml करना पड़ेगा, राइट। तो मेरे सिर में दर्द होता है, जीव निकलेगी, इतनी निकलेगी कि दर्द होगा। फिर ये दबाओगे इतने दबाओगे दर्द होगा। फिर जीव, और भी जीव की क्रियाएं हैं, इस दांत के नीचे आना, इस दांत के नीचे आना, जीव का निकले रहना। और फिर एक और क्रिया है जीव को, ये जो लाइन है जीव पे बनती है, कट की लाइन बनती है, ये पूरी जीव तक जाएगी। पीछे एक क्रिया होगी, यहां से कट शुरू होगा और एक क्रिया से वो पीछे जाएगा, पीछे जाता रहेगा, और आपको लगेगी, आपको इस क्रिया से ऐसा लगेगा कि आपकी जीभ उल्टी हो रखी है। ये जब क्रिया होगी ना, जीभ मुड़ने वाली, जीभ के अंदर कट पड़ेगा, तो आपको लगेगा आपकी जीभ मुड़ी हुई है, लेकिन आपको पता चलेगा आपकी जीभ तो मुड़ी नहीं। अच्छा, ठीक। तो जीभ की भी बहुत सारी क्रियाएं हैं जो हमारे प्राण को मजबूत करती हैं, जो हमारे इस तंत्र को मजबूत करती हैं, ग्लैंड को मजबूत करती है, ये सिस्टम मजबूत करती है। क्योंकि जब खेचरी मुद्रा लगेगी तो इतना प्रेशर पड़ेगा रिसीव करते समय किसी चीज़ को, जब एंगल जो रिसीव करना है, इतना प्रेशर पड़ेगा कि ये फट सकता है। तो जब तक आप रेडी नहीं हो, अगर मैं कहूँ कि गुरुदेव मेरी शांभवी मुद्रा लगा दो, और शांभवी मुद्रा, अगर मेरी खेचरी मुद्रा लगा दो, लेकिन मेरा तंत्र रिसीव करने लायक नहीं है, तो आई कैन नॉट होल्ड इट, नहीं हो सकता। ये सही पता लग गया, नहीं तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा ये तो बहुत डिले हो गया। बहुत पहले स्टार्टिंग हो चुकी थी। हाँ, मैं 2017 से मेरे को जीव की क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ गुरुदेव 4 साल हो गए शांभवी नहीं लगी, तो मैं आज भी, मेरा तंत्र उस चीज़ को ग्रहण करने लायक नहीं है। अगर मेरी लगा भी दी जबरदस्ती तो मैं पागल हो जाऊंगा, आई विल लॉस्ट माई माइंड, इधर माई माइंड विल ब्लास्ट, आई कैन नॉट रिसीव इट, आई एम नॉट रेडी टू रिसीव दैट थिंग। तो किसी को भी, अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको शांभवी खेचरी मुद्रा लग जाए, गुरुदेव खेचरी लगा दो, तो ये बेकार का गुरुदेव के सामने नाटक नहीं करना, छोड़ दो। क्योंकि उसको, जो खेचरी मुद्रा है वो बहुत बड़ी चीज़ रिसीव करती है, ऊपर से बहुत बड़ी चीज़ रिसेप्शन में आती है, आपके शरीर में गिरती है वो चीज़। अगर रेडी नहीं है तो आप नहीं कह सकते कि मेरा गुब्बारा है और उसमें 1 लीटर पानी आ सकता है, उसमें मैं नहीं कह सकता गुरुदेव को 50 लीटर पानी भर दो, तो गुब्बारा फट जाएगा जी। इसीलिए कोई भी मुद्रा के लिए गुरुदेव को प्रार्थना नहीं करो, नॉट इवन शांभवी मुद्रा। शांभवी मुद्रा जो आंखों का ऊपर चढ़ना, अगर आपको लगता है कि गुरुदेव मैं तो अध्यात्म में प्रवेश ही नहीं किया, मेरी तो शांभवी मुद्रा लगी नहीं, तो लगवा दो। शांभवी मुद्रा से हेडेक होता है बहुत ज़्यादा। शांभवी मुद्रा लगने से पहले हेडेक होता है, 20 दिन, 25 दिन, 1 हफ्ता, 2 महीने, हो सकता है लगातार हेडेक हो, ठीक है। अभी हो सकता है जो बच्चे अभी जन्म ले रहे हैं वो रेडी करके आए हैं सिस्टम को, लेकिन जो मेरे जैसे हैं 40 साल के, 41 साल के, 45 साल के, 50 साल के होंगे, उनको सिस्टम शायद रेडी ना हो, रेडी हो रहा हो तो सिर में दर्द होता है बहुत शांभवी मुद्रा से पहले। ऐसे नहीं आती इजीली शांभवी मुद्रा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा, उसके बाद मैं यूट्यूब पे जा रहा हूँ, कुछ प्रश्न थे, फिर से उधर जा रहा हूँ। सोनी ने शायद ये लिखा है 3 नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषमना। तो सुषमना नाड़ी रीढ़ की हड्डी के पास है, इंगला और पीड़ा नाड़ी कहाँ से गुजरी है? रीढ़ की, देखो बेटा, तीनों नाड़ियाँ एक साथ है, बीच की नाड़ी जो है वो
आपकी सुषुम्ना नाड़ी है, रीढ़ की हड्डी में ही है तीनों नाड़ियाँ, लेकिन सुषुम्ना नाड़ी जो है वो उसमें आत्मा गुजरती है। बाकी जो ईड़ा और पिंगला है उसमें आत्मा प्रवेश नहीं करती, उसमें प्राण प्रवेश कर सकते हैं, प्राणायाम जिसे कहते हैं ना, तो ये प्राण प्रवेश कर सकते हैं ईड़ा और पिंगला में, लेकिन आत्मा जो है वो सुषुम्ना में प्रवेश करती है। सुषुम्ना नाड़ी ही अंतर जगत है, आध्यात्मिक जगत है। सुषुम्ना नाड़ी से ही सारी आध्यात्मिक प्रोग्रेस होती है, सुषुम्ना नाड़ी के अंदर ही अध्यात्म है। ठीक है, तो चेतना वहाँ पर प्रवेश करती है। फिर और भी बहुत सारी नाड़ियाँ हैं, ठीक है, लेकिन सुषुम्ना में प्रवेश करती है। सेंट्रल नाड़ी है जो सारे स्नायु तंत्र को कनेक्ट करती है, पूरे शरीर को, सारे शरीर की एक एक रोम में वहाँ से इंफॉर्मेशन जा सकती है सुषुम्ना नाड़ी से। अंतर जगत है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है, सब कुछ वहीं से ही है, अंदर से ही है। सारा भौतिक सूक्ष्म जगत जो है, या सूक्ष्म जगत कह लो, भौतिक जगत ईड़ा पिंगला को आप भौतिक जगत में कंसीडर कर सकते हो, ठीक है, लेकिन सुषुम्ना को आप भौतिक जगत में कंसीडर नहीं कर सकते, वो सूक्ष्म जगत है। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि उन नाड़ियों के बदलाव बताओ। उन नाड़ियों के बदलाव तो देखो बेटा, जब तक वो दृष्टि में नहीं आएंगी ना, तब तक उनका बदलाव नहीं बताए जा सकते। वो नाड़ियों का जाल आपको दिखेगा, ध्यान के दौरान आपको वो सारी नाड़ियाँ दिखेंगी, किस में कौन सी ऊर्जा है, किस तरफ वो ऊर्जा प्रवाह हो रही है, वो सारी दिखेगी। कौन से चक्कर से कितनी नाड़ियाँ आई, कितनी नाड़ियाँ उस चक्कर से गुजर के कौन से चक्कर में घुसी। एक सिंपल चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, 1 मिनट मैं ये पढ़ लेता हूँ, फिर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। उसके बाद निशित शर्मा कह रहे हैं, भैया एक गुरु बहन का ध्यान शुरू ही हुआ था, लेकिन उसकी शांभवी मुद्रा लगने लगी थी साधना, जबकि आज्ञा चक्कर में नहीं थी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि किसी को पहले ही दिन शांभवी मुद्रा ना लगे, ऐसे नहीं हो सकता। कौन से किसके कर्म प्रारब्ध हैं, क्या है क्या नहीं है, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते कि उनकी आज्ञा चक्कर तक चेतना पहुंची है कि नहीं पहुंची है। एक क्षण का काम है सारा, जो जितनी भी हम तो साधना करते हैं ना, हमें समय लगता है, लेकिन किसी किसी के लिए एक क्षण की बात है। जैसे राजा जनक जो मैंने अभी बात की थी ना, अपने हृदय से सीधा यहाँ पर पहुँच सकते हैं, वो राजा जनक वाली अवस्था है, ठीक है। उनको पूरे प्रोसेस से गुजरने की ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोसेस से गुजर चुके हैं। अब वो डायरेक्ट पहुँचते हैं यहाँ पर, वो राजा जनक की बात है, हृदय से जो रास्ता जाता है सीधा सहस्त्रार पे, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई पहले ध्यान में ही किसी को शांभवी ना लगे, पहले ध्यान में ही किसी को कुछ भी अनुभव हो सकता है, शांभवी लग सकती है, ध्यान लग सकता है, ठीक है, आंतरिक ध्यान लग सकता है। उसके बाद उसको शांभवी नहीं लगी, थोड़ा सा प्रैक्टिस हुआ, कुछ हुआ, अलग बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि नहीं लग सकती किसी को। ये अध्यात्म बड़ा विचित्र है, इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है, ठीक है। अच्छा, और ज़रूरी नहीं है कि वो ध्यान करती रहेंगी, हो सकता है वो ध्यान ही छोड़ दे। लोग ध्यान छोड़ देते हैं अच्छे अनुभव के बाद भी। 4 लड़कों को मैंने ध्यान लगाया, एक को पहले दिन से अजपा लग गया, पहले दिन से अजपा लग गया, शाम को बोल रहा है मंत्र बजता ही जा रहा है, बजता ही जा रहा है। मैंने कहा तुझे अजपा जाप लग गया, छोड़ दिया उसने ध्यान, बात ही नहीं की उसके बाद मेरे से। तो बहुत तगड़े विरले साधक आते हैं, छोड़ देते हैं, फिर एक टाइम पे फिर उनको गुरुदेव कान पकड़ेंगे, फिर शुरू करेंगे। अच्छा, उसके बाद वो नाद का प्रकाश दिखा रहे थे, वो प्रकाश एक छोटे से बिंदु से आ रहा था। हो सकता है। प्रविंदर सिंह कह रहे हैं, जय गुरुदेव राशिव, मैं 2 साल से जुड़ा हूँ, लेकिन मेरी आँखों में मोतियाबिंद हो गया है, इसकी वजह बता सकते हैं आप? मोतियाबिंद देखिए, हमारी एक गुरु बहन है, नरहरि भाई जी की एक धर्मपत्नी, उनको भी मोतियाबिंद हुआ है आँख में। वो तो जुड़े हैं 2009-10 से जुड़े हुए हैं गुरु भाई, और रिसेंटली उन्होंने अपनी वाइफ का जो है मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया है, ठीक है। तो वो इस चीज़ को कर्म प्रारब्ध मानते हैं। इस चीज़ पे मैं आपको विशेष बात बताता हूँ। कर्म प्रारब्ध कौन से भुगतने पड़ते हैं, कौन से नहीं भुगतने पड़ते, इनके बारे में आपसे मैं बात करता हूँ। हमारे जन्म लेने से पहले सपोज करो कि हमारे 100 कर्म प्रारब्ध हैं टोटल, और हमें ये मनुष्य जीवन मिलता है, उसमें निर्धारित होता है कि तुम इस मनुष्य जीवन में 5 या 10 कर्म प्रारब्ध को भुगतोगे।
इसमें एक कर्म प्रारब्ध ऐसा होगा जो तुम्हें अध्यात्म के मार्ग पे लेके जाएगा। उस समय अगर तुम अध्यात्म के मार्ग में जुड़ गए तो तुम्हें अध्यात्मता की प्राप्ति होगी, गुरु की प्राप्ति होगी या इस चीज़ की प्राप्ति होगी। तो मैंने जन्म लिया और जब वो कर्म घटित हुआ तो उस कर्म की वजह से मेरे जीवन में गुरु घटित हुए, गुरु प्रवेश किए। अब गुरुदेव मेरे जीवन में आ गए तो उन्होंने मुझे आत्म स्थिति में रख दिया, आत्म स्थिति तक उन्होंने मुझे पहुंचा दिया कि तू अब आत्मा है। अब जब मैं आत्मा बन गया हूँ, आत्म रूप में स्थापित हो गया हूँ, तो यहाँ से मेरे जो कर्म भाव हैं, निष्काम कर्म जिसकी हम बात करते हैं, ये बहुत आगे की बात है कि जो आदमी आत्मा रूप में स्थापित हो जाए फिर उसके कर्म संचित नहीं होते। अब कर्म संचित नहीं हो रहे, पहली बात, ठीक है। तो जो मेरे 100 कर्म थे उसमें से 10 मैं लेके आया हूँ, 90 मेरे सेफ हैं आगे के जन्मों में भोगने के लिए। तो 10 में से 5वें कर्म में मुझे अध्यात्म की प्राप्ति हो गई है और मैं आत्म रूप में स्थापित हो गया। अब जब आत्म रूप में स्थापित हो गया हूँ तो 90 मेरे सेफ हैं और 5 मेरे भुगतने बाकी हैं। अब मैं कोई कर्म संचय नहीं कर रहा तो 95 मेरे अकाउंट में कर्म है उस समय, जिस समय मैं आत्म रूप में स्थापित हो गया। तो आत्म रूप में जब स्थापित हो गया, अब कर्म संचय नहीं हो रहे, हर चीज़ को मैं सिर्फ दृष्टा भाव से देख रहा हूँ, चाहे सुख है चाहे दुख है, चाहे कोई आ रहा है कोई जा रहा है, संसार में घटना घट रही है, कुछ भी हो रहा है। मृत्यु की जीत से पहले उसके भय की जीत जरूरी है, मृत्यु के डर को जीतना जरूरी है इससे पहले कि आप मृत्यु को जीतो, ठीक है। तो ये जो सारे कर्म प्रारब्ध घटेंगे ये मुझे मजबूत करेंगे मृत्यु को जीतने के लिए। आत्म भाव में जब मैं स्थापित हुआ हूँ तब मेरी टेस्टिंग भी होगी कि मैं वाकई में स्थापित हो गया हूँ कि नहीं हो गया हूँ, तो वो टेस्टिंग वगैरह चलती रहेगी। लेकिन मेरा जो जीवन 10 कर्मों को भोगने के लिए मुझे मिला था, मुझे अगर आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है 5वें में, आप अपना हिसाब लगाओ, मैं अपना नाम इसलिए ले रहा हूँ कि बात कर रहा हूँ सिर्फ। आपको अगर आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है 5वें कर्म में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इस जन्म के मिले हुए 10 कर्मों को आप भोगोगे नहीं। आपको वो 5 कर्म जो बचे हुए हैं वो आपको भोगने पड़ेंगे, क्योंकि उन्हीं के कारण ही आपको जन्म मिला है, उनको भोगने के लिए ही आपको जन्म मिला है। तो जो कर्म उतर चुके हैं वो आपको भोगने पड़ेंगे। अब आगे के कर्म संचित होने का जो जरिया है वो है मन। जो भी कर्म संचय होते हैं अच्छे मन से अच्छे लगते हैं, बुरे मन से बुरे लगते हैं, मन से खराब, मन से जुड़ते हो सारी चीज़ों से। मन आत्म स्थिति में 0 हो जाता है, मन शून्य हो जाता है, अमन हो जाता है, या फिर उसे कह दो मानस नीरवता कह दो, वो हो जाता है। तो मन शून्य हो गया तो मन जो बीच की कड़ी थी, जो चित्त, जो वॉलेट है जिसमें सारे कर्म संचित हैं, उसमें कोई भी कर्म मन के माध्यम से जा नहीं रहा, क्योंकि आप अमनी हो। अब कोई संचित नहीं हो रहा तो वो घटित भी नहीं होगा, क्योंकि आप के बीच का मन जो है आपने शून्य कर दिया है। लेकिन जिस वजह से आपको जन्म मिला हुआ है, जो घटने हैं कर्म, वो आपको भुगतने ही पड़ेंगे। अगर आप साधना में आते हो और साधना में आने के बाद आत्म स्थिति में भी प्रविष्ट हो जाते हो और उसके बाद भी अगर आपको मोतियाबिंद होता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ठीक है। अगर मैं साधना कर रहा हूं तब मुझे मोतियाबिंद हो जाता है तो इसमें कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि अगर मुझे आत्मज्ञान भी प्राप्त हो जाता है उसके बाद भी मुझे शारीरिक दुख भोगना पड़ता है, तो ये व्यवस्था है, क्योंकि जो कर्म भोगने के लिए शरीर मिला है उसको मुझे भोगना पड़ेगा। अब खास बात यह है कि जिसको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है वो समाधि लेके निकल जाता है, वो गलत है। समाधि की इच्छा भी इच्छा में ही आती है और इच्छा जगत का हिस्सा है। इसीलिए बुद्ध ने आत्मा को कहा कि टेम्परेरी है, शाश्वत नहीं है, परमात्मा शाश्वत है। उसके बाद उन्होंने आत्मज्ञान होने के बाद 40 साल बताए, 40 साल में उन्होंने कष्ट ही भोगा है कोई सुख नहीं भोगा, कोई राज्य नहीं भोगा, या कोई खाना पीना कुछ नहीं किया होगा, दुख ही भोगा होगा, क्योंकि शरीर लेके आए थे उतने समय के लिए। उनसे हमें यही प्रेरणा मिलती है। हालांकि हम बुद्ध की तरह प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते, लेकिन बुद्ध के जीवन से, रामकृष्ण परमहंस के जीवन से, गुरुदेव के जीवन से ये शिक्षा ले सकते हैं कि इनको परम ज्ञान होने के बाद भी इनको दर्द क्यों हुआ। देखो गुरुदेव का एक फोटो दिखेगा जिसमें गुरुदेव के पैर में चोट लगी हुई है, उन्होंने पट्टी बांधी हुई है। परमात्मा हम सोचेंगे गुरुदेव के पैर में चोट लगी है, खून निकला होगा, गुरुदेव ने पट्टी बांधी हुई है वहाँ पर, तो वो कर्म प्रारब्ध है। और भी गुरुदेव को डायबिटीज़ भी थी, क्योंकि गुरुदेव सिर्फ शरीर के साथ साथ वो अपने शिष्यों के कर्म भी गुरुदेव ने भोगे हैं। गुरुदेव स्वयं कहते थे कि जो मुझसे जुड़ते हैं ऐसे ऐसे पापी जुड़ जाते हैं मेरे से कर्म प्रारब्ध की वजह से, उनके लेने पड़ते हैं मुझे। रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर था, थोड़ी उनके कर्मों का था, वो तो अपने शिष्य के कर्म उन्होंने लिए, ठीक है। इसी तरह से विवेकानंद को भी डायबिटीज़ थी और सीवियर डायबिटीज़ थी उनको,
ठीक है। लेकिन वो चाहते तो अपने योग से, अपने ध्यान से कर सकते तो उस चीज़ को क्योर, लेकिन उन्होंने कर्म प्रारब्ध को धारण किया। उसे मालूम था कि इतना मुझे जीना है, बीमारी कष्ट ही देगी, लेकिन ये मेरी मृत्यु का कारण बनेगी कि नहीं बनेगी ये मुझ पर डिसाइड। मैं मृत्यु किसी बीमारी के कारण नहीं हो सकती किसी योगी की, क्योंकि वो कर्म प्रारब्ध वो जानता है, वो मृत्यु को आमंत्रण देता है कि चल इसकी वजह से आ जा। लेकिन अगर वो चाहे कि इसकी वजह से मेरी मृत्यु ना हो तो नहीं हो सकती योगी की मृत्यु, मृत्यु उसके हाथ में। लेकिन कर्म योगी इतना समझदार, इतना ज्ञान उसे प्राप्त हो जाता है कि ये कर्म प्रारब्ध अगर मैंने एक भी छोड़ दिया, अगर जो इस शरीर को भुगतने के लिए मिला, मैं जो मोक्ष प्राप्त हो गया, जो 90 वॉलेट में थे उनको डिस्कनेक्ट कर दिया मैंने, अब वो मुझे भोगने नहीं पड़ेंगे। लेकिन इस शरीर को लेते समय जो मुझे 10 मैंने लिए हैं उनको मैं छोड़ नहीं सकता, उनको मुझे भोगना पड़ेगा। उसमें से मैंने एक भी छोड़ दिया तो मुझे जन्म लेना ही पड़ेगा। ये कर्म प्रारब्ध की कहानी है। और ये जो मैंने आपको बताया है ये मेरे शब्द नहीं है, ये अष्टावक्र के शब्द है, ठीक है। तो ये कर्म प्रारब्ध की कहानी है। इसीलिए आप चिंता नहीं करना, कोई भी साधक आप जुड़ते हो तो आप ये मत समझना कि मेरे साधना में जुड़ने के बाद मुझे कष्ट आया। वो कष्ट उतर जाएगा, गुरु कृपा से कम में निकल जाएगा, क्योंकि वो भोगने ही थे आपको। बस गुरुदेव की कृपा से गुरुदेव अपने ऊपर आधा ले लेते हैं, 95% अपने पे लेके आपको तो सिर्फ 5% भोगना पड़ता है। लेकिन ना आपको भोगना ही पड़ेगा, चाहे 1% ही क्यों ना हो उसका, चाहे उसका सिर्फ साक्षात्कार ही क्यों ना करना हो आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आज के सेशन में सारे प्रश्न के उत्तर मिल गए, बहुत अच्छी बात है। नमन बिष्ट कह रहे हैं जय गुरुदेव, राजशिव भगत जी आए हैं तो उनसे शांभवी और आकाशीय मुद्रा के बारे में बात कर कितने महीनों से हो रही है, पर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, पर गुरुदेव पर अनंत विश्वास है। आपके इस प्रश्न पे पूरा सेशन हो गया, लेकिन नमन इसके बाद भी अगर आपको अपना प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है तो फिर सारी मेहनत बेकार है हमारी, फिर सारे प्रयास बेकार हैं। फिर तो मैं आपको भगत भाई का फ़ोन नंबर दे दूंगा, आप उनसे बात कर लो। मैं ये नहीं कहता कि उनको नहीं पता होगा या कुछ अलग ऐड नहीं कर सकते, लेकिन अच्छा आप अभी जुड़े हो, पूरा सेशन आपके प्रश्न पे हुआ है ठीक है। लेकिन फिर भी भगत भाई जिस दिन आएंगे उस दिन आप उनसे ये प्रश्न जरूर पूछ लेना कि आपको ये हो रहा है तो उन कुछ प्रभाव लगे, बदलाव लगे। तो ये पूरा सेशन आप देखना और इसमें आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिलता है तो कोई बात नहीं, फिर हम भगत भाई से पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद बस हाँ, ये देखो सर फटने लगता है इसलिए कि प्रेशर पड़ता है बहुत। कोई भी चीज़ आपको प्राप्त होने से पहले आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो यही था, आज हमने बहुत विशेष डिस्कशन, आपको उम्मीद है कि इससे कुछ लाभ हुआ होगा। कर्म प्रारब्ध के बारे में आपको पता चला होगा, और चीज़ों को सहस्रार स्वीकार करना निष्काम कर्म में ही आता है। अपने कर्म प्रारब्ध को स्वीकार करना, बल्कि ये नहीं सोचना कि मैं जुड़ा हूँ, जैसे परविंदर सिंह जी का अभी मैसेज था कि जुड़ने के बाद मुझे ये हो गया। ये चीज़ें आत्म साक्षात्कार में आती है, रियलाइजेशन में आती है कि हमारी सुरक्षा हो रही है, हम एक अलग लीनियज में चल रहे हैं, लेकिन शरीर तो है हमारे पास, इससे हम भोग करते हैं, खाना खाते हैं, संतुष्टि होती है, निद्रा करते हैं, ये करते हैं। तो अगर इससे हम भोगते हैं तो इसके कष्ट भी हैं, क्योंकि यही एक साधन है अपने कर्मों को भोगने का। लेकिन अगर आप आत्म स्थिति में स्थित हो जाते हो तो बाकी जो कर्म इस जीवन में नहीं है, अगले जीवन में भोगने के लिए रखे हैं, तो जीवन होगा ही नहीं, अगला होगा नहीं। तो इसका मतलब है वो कर्मों से आपकी छुट्टी हो गई। जिनको कई जन्मों में भोगना था, बिल्ली, कुत्ता, कौवा, चिड़िया, चिट्ठी, ये सब बन के भोगना था, अब उनको नहीं भोगना पड़ेगा। जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति, मोक्ष मिल गया आपको। लेकिन जो शरीर धारण किया है, जिन कर्मों के लिए धारण किया है, उसको मोक्ष प्राप्ति के बाद भी भुगतना पड़ेगा, जब तक वो पूर्ण नहीं होते, ठीक है। चलो आज का सेशन यही रखते हैं, गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं, और उन्हीं की कृपा से सब संभव है, उन्हीं की कृपा से ही सब चलता है। बौद्धिक प्रयास से ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, मैं बार बार कहता हूँ ये चीज़। इसीलिए आप अपने प्रश्न गुरुदेव की फ़ोटो के सामने रखो, किसी न किसी माध्यम से वो आपका जवाब जरूर देंगे। कल सुबह के ध्यान में मिलेंगे, सुबह 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा। डिम्पल राठौड़ जी, आपका मैसेज जो है
वो मैं पढ़ लेता हूँ, लेकिन कल इसको सेशन में शामिल करेंगे क्योंकि गूगल मीट वाले तो गए सारे। फिर भी मैं पढ़ लेता हूँ आपका मैसेज है। भगवान, डिम्पल राठौड़ जी कह रहे हैं कि भगवान, जय श्री गुरुदेव, भगवान हमारे अंदर ऐसे कर डालते हैं, डालते ही क्यों है ऐसे कर्म, शायद कर्म डालते ही क्यों आसपास में सिचुएशन पैदा करते हैं जिससे हमारे कर्म खराब होते, जैसे घर में जानवर करना, छुट्टियों खाना, वो सब हमसे मारे जाते हों, फिर आसपास ऐसे जीव आ जाते हैं कि मजबूरी में मारे जाते हैं। अच्छा, मैसेज थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन आपका कहने का अर्थ है कि हमसे गलत कर्म करने के लिए पास में माहौल क्यों ऐसा बन जा रहा है कि कर्म में बंध जाते हैं। अच्छा, आपके कहने का अर्थ है कि हमारी सिचुएशंस ऐसी क्यों हो जाती हैं कि हमें वो कर्म करना पड़ता है, उस चीज़ में फंसना पड़ता है। सांस लेंगे तो सांस लेने के लिए भी तो बहुत सूक्ष्म जीव जो है वो मर रहे हैं इस समय। मैं बात कर रहा हूँ आपसे, मैं कहूँ राम राम राम, तो ये अध्यात्म है ना, लेकिन 3 बार राम लिया है तो इसमें भी जीव मरे, सूक्ष्म जीव मरे होंगे, है ना। तो आपका जो क्वेश्चन है डिम्पल जी, वो हम कर लेंगे सेशन में, आज तो बहुत समय हो गया। तो ऐसा क्यों होता है कि हमारे आसपास ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिससे हमारे कर्म गलत साबित हो जाते हैं या ऐसे कर्म संचित हो जाते हैं? इसका जवाब वैसे आज के सेशन में दे चुका हूँ मैं कि निष्काम कर्म हो जाता है। आत्म रूप में स्थिति होने के बाद कर्म इकट्ठा नहीं होते, और शरीर के माध्यम से जो भी कुछ संचित होता है वो मन के माध्यम से पास ऑन नहीं होता और आपके वॉलेट चित्त में जमा नहीं होते, इसलिए वो आपको भोगने नहीं पड़ते। लेकिन उसके लिए आपकी स्थिति आत्म रूप में होनी चाहिए, तब आपको किसी भी कर्म प्रारब्ध को भोगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन वो एक स्थिति है, अब उसके लिए काफ़ी भारी डिस्कशन है। कल कोशिश करेंगे क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिस्क्राइब करने की, ठीक है। अभी के लिए जय श्री गुरुदेव, जय श्री राधा गुरुदेव।